कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दौलत राम प्रभु जी, आप सभी भक्त को चरण में दंडवत प्रणाम। तो पहला तो दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी नमस्ते भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्त। सभी हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु दौलत जी। राम हरे प्रभु जी, आप कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक चलो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण दंडवत प्रणाम जी माता जी नरसिंह आरती बोलेंगे। प्रभु जी। जय विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलाटङ्काय नखलाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरीनखा अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपुतनुभिङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय हरे जगदीश कृष्ण प्रभु हरे, जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में जय दंडवत प्रणाम। जगदीश हरे, तव कर कमलवरीनखा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दलिता हिरण्यकशिपुतनुभिङ्गम्, केशवधृत नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद महाराज, हरे जय कृष्ण सभी भक्तों गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय विघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की जय। जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता बहुत जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर। हरि बोल। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा।
भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो, प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। वो तो मुझे क्षमा करें। बहुत सुंदर अम्मा, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। बहुत अब सुंदर। माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। प्रभु जी, हम यही अनुरोध करती हूँ, मेरा क्लास का टाइम था, हम अच्छे से लिख नहीं पाए हैं। बच्चा कितना हल्ला करता है क्लास में रहते हैं, तो उतना अच्छा से नहीं लिख पाए हैं, किसी तरह से लिखे हैं। कोई बात नहीं माता जी, जितना लिखे आप बोल दीजिएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी बोले। जी बोलिए माता जी। प्रभु जी, कुछ भूल होगा तो क्षमा कीजिएगा, हम अच्छा से नहीं लिख पाए हैं। कोई बात नहीं माता जी, आप चिंता ना करें। हमको कितना डर हो रहा है। आनंद वृंदावन प्रभु 10 परिणाम बताते हैं। पहला, हमारे जीवन में हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। शादी करने के बाद पति पत्नी का एक ही गोल होना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की ओर आगे बढ़ना और कृष्ण को केंद्र में रखकर जीवन जीना। तो शादी के दिन राधानाथ स्वामी से मिलने, शादी के बाद आनंद प्रभु जी राधानाथ स्वामी से मिलने गए और पूछे मैं क्या करूं। तो महाराज सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबको कृपा देते हैं, लेकिन सच्चा कृपा तो आनंद प्रभु जी बोलते हैं कि हमको मिला। संडे को शादी हुआ और वेडनेसडे को इस्कॉन में चले गए दोनों। उसके बाद तुलसी माता जी को किचन में कुकिंग का काम मिला और माता जी 5 से 6 साल तक वहाँ पे कुकिंग करते हैं। उसके बाद वहाँ पे हेड बन गई। स्नान करने के बाद 56 भोग बनाती थी और कुकिंग के लिए शॉपिंग भी करती थी। इसलिए प्रभु जी को लग रहा था कि माता जी को भक्ति में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लगता है कि प्रभु जी को कि हमें ही प्रॉब्लम आएगा। भक्ति रसामृत महाराज प्रभु के करीबी दोस्त बोल रहे थे कि हमारे पेरेंट्स एकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी माँ के पहले चले जाने चाहिए। मेरे पिताजी पहले गए तो मेरे माँ को भक्ति में मैं ला सकता हूँ, यदि माँ पहले गई तो पिता को नहीं ला पाऊंगा मैं, भक्ति में नहीं ला सकते हैं। माताजी एडजस्टेबल होती है, तभी तो मायके छोड़कर ससुराल आती है। जेंट्स तो डिपेंडेबल होती है। ये कृष्ण भावना केवल हरि नाम से ही पॉसिबल है। प्रभु जी बोलते हैं शादी भी किया, इंद्रिय तृप्ति भी किया, ऐसा नहीं किया कि उसका भी लाइफ बिगड़ा और मेरा भी लाइफ बिगड़ा।
यदि सब किसी में हरि नाम का टेस्ट होता तो इतना पैसा भी खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुबह जपा करेगा और शाम को शैतानी करेगा। प्रभु जी यहाँ पर बताते हैं कि लोगों को एंगेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट खोलना पड़ता है और पैसा खर्चा करना पड़ता है। उनको खिलाना पिलाना पड़ता है ताकि वह भक्ति में टिके रहें। प्रभु जी बताना चाहते हैं कि आप जाप का माला हाथ में लीजिए और हरिनाम का टेस्ट बढ़ाइए। हरिनाम पर फोकस करने से खर्चा भी कम होगा और हमारे जीवन में बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। अगर हम जवानी में कितनी भी सेवा करें, लेकिन बुढ़ापे वह सेवा हमसे छीन ली जाएगी। तो गुरुजी पूछते हैं कि कौन छीन लेगा, तो माता जी बोलते हैं कि हमारा शरीर छीन लेगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि लेडीज का अपनी कुकिंग पर बहुत ही घमंड होता है। उससे वह 4 से 5 घंटा कुकिंग करती है, लेकिन गुरुजी पूछते थे कितना दिन वह कुकिंग करेगा। 60-70 के बाद उसको शरीर भी साथ नहीं देगा। तो सब कोई बोलते हैं कि सेवा करो, लेकिन ये कोई नहीं बताते हैं कि सेवा हमें कब तक करनी चाहिए और कब तक हम कर पाएंगे। तो गुरुजी बोलते हैं कि सबसे बेस्ट सेवा है कि हम हमारा हरि नाम, कि हम शरीर जब साथ भी नहीं भी देता है तो हम हरि नाम की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। इतना ही लिख पाए हैं, हमें क्षमा कीजिए, हम अच्छा से नहीं लिख पाए हैं और मेरा क्लास का टाइम होता है, बच्चा बहुत हल्ला करता है तो सुन भी नहीं पाते अच्छा से। हरे कृष्णा। मुझे बहुत दंडवत सुंदर प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आगे से आपकी सेवा हम सैटरडे संडे को ही रखेंगे, क्लास में नहीं रखेंगे। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलना है जी। क्या कल का? बोल दीजिएगा माता जी। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप बोलते तो। प्रभु जी बोलते हैं कि आगे से माता जी के आगे से बताती हूँ। बुढ़ापे में मटेरियल लाइफ हमें अलाउ नहीं करता। प्रभु जी वहां पे उदाहरण देते हैं, आनंद बाजार में सब 30-35 डिवोटी जाते हैं, तो बाकी के 30-35 के एज के डिवोटी सब गर्मा गर्म रबड़ी खीर प्रसादम जम के खाते थे, लेकिन प्रभु जी खा नहीं सकते क्योंकि वो सुबह जपा के लिए नहीं उठ पाएंगे, फिर ऐसा सोचते हैं। प्रभु जी बोलते हैं कि जो प्रीचिंग करते हैं उनको बहुत श्लोक भी याद होते हैं, लेकिन जीवन में एक ऐसा फेज आता है कि वी विल फॉल एंड गॉन। मृदंग अच्छा बजाने वाले भी कोई बुढ़ापे में नहीं बजा सकता। और माता जी को भी वो प्रभु जी एक बार बोले कि आपको कुकिंग अच्छी आती है, लेकिन 5-6 घंटे तुम बुढ़ापे में नहीं खड़ा रह सकते। एक जीवन में ऐसा फेज आता है कि आप काम नहीं कर सकते। प्रभु जी को उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया कि उनको 150-200 कंपनी के बैलेंस शीट याद आती थी, अब कुछ याद आता नहीं उनको। प्रभु जी ने बड़े-बड़े उनके फ्रेंड्स बड़े पोस्ट पे रहते उनको पूछा कि ये मुझे ही हेल्थ इश्यू की वजह से हो रहा है या सबको हो रहा है? दोस्त ने भी दरवाजा बंद करके उनको बोला कि हम भी अंदर से खोखले हैं, हमें भी ऐसा होता है, लेकिन हम बाहर किसी को नहीं बताते। हरिनाम लेने की लगन हो तो एक कोने में चुपचाप हरिनाम लेते बुढ़ापे में पीसफुली जी सकते हैं। यू विल बी सिक्योर इन स्पिरिचुअल लाइफ। अदर स्किल्स डेवलप करने से कुछ फायदा नहीं है। इंटेलिजेंट आदमी तो ये करता है कि ये फेज आने से पहले ही हरिनाम शुरू करता है, नहीं तो स्पिरिचुअल लाइफ में वैक्यूम आता है। थर्ड पॉइंट प्रभु जी ने बताया कि बाद में ग्रास्पिंग पावर भी कम होता है। कितने लोग एग्री करते हैं कि ऑफिस में, घर के या भक्ति के ही काम एज बढ़ते ही कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन किया। तो जैसे ही डिवोटी की एज बढ़ते हैं तो हरिनाम का ही टेस्ट बढ़ाना चाहिए। सारी सेवाएं रुक सकती है, लेकिन हरिनाम कभी भी नहीं रुकेगा। बुढ़ापे में शादी करते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में शादी करते हैं तो जिंदगी में वैक्यूम आता है, इसलिए सहारा ढूंढते रहते हैं। खाली समय माला लेके हरिनाम लेते रहना, तो बुढ़ापे में अलग सा आधार शोधने की जरूरत नहीं रहती। एट द एज ऑफ 50 to 55 पीपल गेट्स मैरिड बिकॉज उनको हरिनाम का शेल्टर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि
जब यू आर हेड ऑफ फैमिली, यू डेवलप एंड नर्चर फैमिली, मीन्स घर के सदस्य आपको फॉलो करते हैं। जब हम घर की फैमिली को पोषण देते हैं तब हेड होने की आदत लगती है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थोड़े समय बाद आपका अर्निंग सब कम हो जाता है, बच्चा ज्यादा कमाने लगता है, आप रिजेक्टेड होते जाते हैं, आपका निर्णय पूछने वाला ही कोई नहीं होता। मिड एज में 4 जन से पानी आता है, 4 बार भी पानी आता है, और बुढ़ापे में आधा गिलास भी थोड़ी देर बाद आता है। ये सबको अनुभव आने लगेगा, कोई भी अपवाद नहीं इसको, ये मिजरेबल कंडीशन है। प्रभु जी बताते हैं कि लाफिंग क्लब में अंदर से लोग मरे होते हैं, हरिनाम लेने से, कोई ना बुलाने से भी सब बाहर के गलत अनुभव से स्ट्रॉन्ग होता है रियलाइजेशन। हरे कृष्ण। बोली माता जी। कोने में बैठ के हम हरिनाम लेते हैं, दुनिया को कुछ भी करने दो, फैमिली में ऑल विल बी हैप्पी। वुमन का नेचुरली नेचर ऐसा होता है कि वो ज्यादा सपोर्ट जहाँ से उधर ही ध्यान देते हैं। उगता सूरज को सब पूछते हैं, लेकिन ढलता सूरज को कोई नहीं पूछता, ऐसे प्रभु जी बोलते हैं। जिधर सपोर्ट उधर हृदय देती है लेडीज, पति का हृदय टूटता है इस वजह से, अगर पत्नी बच्चे को ज्यादा ध्यान देती है। इफ यू फोकस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये आपको गलत नहीं लगेगा। अब 5वां पॉइंट प्रभु जी बोलते हैं कि नेम, पावर, पोजीशन, फेम का नशा नहीं चला जाता। कुछ बाद में एज होने के बाद आप जितना डायनेमिक नहीं रह सकते। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, विपुल ने, उनके डिवोटी विपुल जी ने उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाते कहते, तो प्रभु जी बोलते हैं कि मुझे मत सिखाओ, मैं तो अब लुढ़कने वाला हूँ। प्रभु जी आगे बोलते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव लोगों को काम करने को बोलो। प्रभु जी आगे बोलते हैं कि यही क्वेश्चन प्रभु जी ने राधानाथ स्वामी को पूछा था, तो राधानाथ स्वामी उसका आंसर देते हैं कि he will lie, he will die, he will cry, but he will not lose position। ये मेंटेन करने के लिए आदमी कुछ भी करेगा। आपके पास अल्टरनेटिव टेस्ट हरिनाम का आएगा तो यू विल लीव स्टेटस इजीली। यू शुड हैव शेल्टर ऑफ हरिनाम। ऊंची चीज मिलने से छोटी चीज हम छोड़ सकते हैं आसानी से। सबके जीवन में मात्रा कम ज्यादा होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम आएगा ही। हरिनाम ये ऊंची चीज है। बाद में 6ठा पॉइंट प्रभु जी बोलते हैं कि गोपीनाथ मंदिर की कहानी बताते हैं प्रभु जी कि वहां पे 10,000 डिवोटीज है सेवा देने के लिए। इन सबको एंगेज रखने के लिए उतनी कैपेसिटी नहीं है गोपीनाथ मंदिर के पास। कीर्तन करने वाले 2,000 लोग हैं, मृदंग करताल बजाने वाले हैं। डेटी वर्शिप में जब टेस्ट आता है, वरिष्ठ भक्त उसको छोड़ते नहीं। ब्राह्मण दीक्षा किए हुए लोग भी वेटिंग में रहते हैं। तो कुकिंग की सेवा में भी वैसा ही है। यहाँ पे सेवा कम है और डिवोटी ज्यादा है। उनका बेटा रघुनाथ डिवोटीज के ड्रेस बनाते हैं, तो यंग लड़का लड़की को ड्रेस पेंटिंग करने को बोलते हैं। उन्होंने वहां पे ऐसा सिस्टम किया है कि एक डिवोटी अपनी पत्नी के साथ बड़ी गाड़ी में सब लड़कियों को मंदिर में लाके पेंटिंग करके डिलीवरी भी करता है उसकी। जब उनका ड्रेस अर्चा विग्रह को पहना तो उनके पेरेंट के साथ मंगल आरती के लिए सामने खड़ा करते हैं। उस अर्चा विग्रह का फोटो लेके लैमिनेशन से उस डिवोटी को गिफ्ट देते हैं। राधानाथ स्वामी को ये फोटोज दिखाने के बाद स्वामी जी ने यहाँ पे बहुत ही क्लेवरली एक पॉइंट बोला है, उन लोगों को एंगेज रखो। 5 लाख अलग से रखने के लिए बोला। मंदिर में रूम दे दो और ऑप्शनल टाइम दे दो। महाप्रसाद भी उनको एडजस्ट करो। उनका शेड्यूल अटेंड करने दो। 3-3 महीने के अलग बैच करो। उनको प्रीचिंग कराया जाए। बहुत लड़के भी सेवा के लिए आते हैं। महाप्रसाद देने को बोला। टेम्पल से अटैचमेंट आनी चाहिए, इसलिए आए हुए ड्यूटीज सेवा छोड़ते नहीं। हरिनाम का टेस्ट है तो नो वन विल डिमांड फॉर सर्विस ऑल्सो। राधा गोपीनाथ मंदिर में डिवोटी ज्यादा और सेवा कम है। अदर टेम्पल में सेवा ज्यादा और डिवोटी कम है। एम्प्टी माइंड इज इविल्स हाउस। सुबह जपा करेगा, शाम को कुछ तो गलती करेगा। इसीलिए इन सब डिवोटीज को अगर हरिनाम का शेल्टर मिलेगा तो वो सेवा की डिमांड नहीं करेगा। बाद में प्रभु जी बोलते हैं कि आप हरिनाम का टेस्ट कल्टीवेट करने को बोलते हैं तो मंदिर प्रशासन को 5 लाख और ज्यादा डिपार्टमेंट नहीं खोलने पड़ेंगे। लोगों को सेवा करनी है, लेकिन सेवा नहीं। यू विल नॉट डिमांड फॉर सर्विस इफ यू हैव शेल्टर ऑफ हरिनाम।
7वां पॉइंट प्रभु जी बोलते हैं, धीरे धीरे एज बढ़ने के बाद हेल्थ इश्यूज आने वाले होते हैं। आप हिल जाते हो, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन डॉक्टर ने कुछ बोला तो आपको टेंशन आती है। इससे पहले हरिनाम का टेस्ट आया तो आप हिलोगे नहीं। ओल्ड एज पर्सन के पास दूसरा कोई शेल्टर नहीं तो हिल जाते हैं। हरिनाम टेस्ट ऐसे ही नहीं आएगा। थ्योरेटिकली आई कन्विंस्ड, बट प्रैक्टिकली 64 माला रोज कर सकते हैं क्या? प्रभु जी पूछते हैं। तो नहीं। प्रभु जी गुरुपाद को 100 लोगों का प्रसाद गुरुवार को अपने गुरुजी ने बताया कि प्रभु जी की एक बात बताई कि गुरुवार को वो 100 लोगों का प्रसाद बनाते हैं, भक्तों को घर जाके उन जी ओके, हरे कृष्णा जी, यहाँ पर रुक जाओ। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, दंडवत कृष्ण गुरु जी, गुरु जी हरे आपका कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे माता जी, बहुत हरे सुंदर कृष्ण प्रसाद गुरु जी, बनाते हैं। गुरु जी दंडवत आपके प्रणाम। चरणों हरे में कृष्णा सभी दंडवत वैष्णव प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसे दिखा है? हरे कृष्ण पास में। बहुत है बताया। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कहाँ तक बताया? रेखा काढ़ी कहाँ तक बताया था जी? हरे रेखा काढ़ी कृष्ण गुरु जी, सब भाव दंडवत कहाँ प्रणाम। तक बताया? हरे कृष्ण गुरु जी, गुरुवार को हाँ, प्रभु जी सेवा देते हैं, वो वहां तक बताए। वहां तक बताया। पूरा प्रवचन लिखा है क्या तुमने? जी, ओके, ठीक है, अच्छा है। तो अच्छा है, इतने फास्ट लिख पाते हैं, अच्छी बात है जी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो सात्विक ज्वाइन किया है? हरे कृष्णा गुरु जी, वो एक्सेस दे हाँ दीजिए और वीडियो भेज दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं वीडियो भेज देता हूँ, पोस्ट करता हूँ उस पर। तो आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। शुक्रिया। तो हमारे ये माइक को बंद कीजिए, सब लोग अपना माइक चेक कीजिए जी। तो आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। कल प्रभु जी ने हमको 10 पॉइंट बताए थे कि हमको हरिनाम के ऊपर ही आश्रित रहना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये संभव? तो उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुना था, बेगिंग फॉर हरिदास ठाकुर। तो उस लेक्चर में से कुछ नोट्स बताएंगे आज वो हमें। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। ठीक है, तो आज राजेश प्रभु है नहीं, उनका मीटिंग है, तो इसके लिए वो आज नहीं आ पाए। सात्विक करेगा आज। हाँ, मैंने भेजा है, देखो मिला क्या? मिल गया, हम भेज रहा हूँ, कर रहा हूँ। हाँ, करो अभी शुरू। My humble wishes to all devotees and Mataji's that my humble wishes to all devotees कहाँ पे था गुरु जी? किस साइड? कौन कौन कहाँ पर थे? स्टार्टिंग से करो। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं स्टार्टिंग से करूँ, कहाँ से वीडियो लगाऊं, बता दीजिए। and Mataji's that were Prana Hariko Hare Krishna. Prabhu, I have to speak up to what time? It is 10:40 right now, 12:30. So I can go on speaking up to 12:30. हिंदी में बोलो। Okay.
मतलब वो पढ़ते गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आवाज नहीं आ रही है? उसके लाइफ के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ सकता है हरि नाम लेने से। नो शास्त्री, शास्त्री हमको मालूम है, हरे नाम एवं केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधार, सब चीज पता है, शास्त्रों में बता दिया है। हमारे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज इन चैंटिंग, ये सब चीज सब बराबर। ही फॉलो, ही एक्सेप्ट। ओके, तो अभी ओके, तो अभी स्क्रीन को जरा शेयर करो, सॉरी इसको पूरा जूम करो ना इसको। ठीक है, मैं प्रेयर्स बोलता हूँ तब तक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा की थी कि आनंदधाम प्रभु ने कल बड़ा लेक्चर दिया हमको, तो उस पे हमने 10 पॉइंट बताए थे। तो कोई मुझे बताएगा केवल वो 10 पॉइंट क्या है? केवल 10 पॉइंट बताना है आपको। फिंगर को रेज कीजिए, 10 पॉइंट बताइए केवल, जो उन्होंने इसमें ये बताना कहा कि हरिनाम ही सब कुछ है। तो इसके लिए उन्होंने 10 पॉइंट बताए थे। जी, आवाज आ रहा है मेरा? सब लोग फिंगर को रेज कीजिए। आ रहा है गुरुजी, आ रहा है। 10 पॉइंट। कैमरा को ऑन कीजिए सब लोग, कैमरा में दिखिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट।
सब लोग अपने कैमरा को सेट कीजिए, है ना। तो मैं नाम ले रहा हूँ सबके पहले, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मीनाक्षी रावत हमेशा के लिए ऐसे होता है। सुश्री मिश्रा, नमिता शाह तुम नहीं दिखते हैं, मोनी कुमारी, सूरज बिष्ट, कैमरा को ऑन करो। ओके जी, ठीक है। प्रमोद धाके आप नहीं दिख रहे कैमरा में। रेखा बंडाले नहीं दिख रहे। अंजू शर्मा नहीं दिख रहे। रश्मिता प्रधान आप भी नहीं दिखते हैं। सुनीति देहुरे आप भी नहीं दिखते हैं। परवीन शाही, मुझे लगता है सब लोग निराकर स्वरूप लेंगे लगता है भगवत धाम में जाके सब ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करेंगे अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तो। ओके, भगवान भी सोचेंगे ये कौन सा भक्त आ गया, इसका रूप ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं इसको। जी, कृष्णा सोलंकी, सुजाता मेहर। कैमरा कभी ना कभी ऑन करना चाहिए, हाँ? जो लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमेशा के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या ठाकुर, गोराई, ओके जी। तो कौन बताएगा मुझे 10 पॉइंट? जी, फिंगर को रेस कीजिए। 10 पॉइंट पहले हम गिनवाते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। जी बता, कौन बताएगा? अभय यादव, 10 पॉइंट बताओ। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, विजय पांडे आप बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी हम कल 7 ही पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट लिख नहीं पाया है। ठीक है, 7 7 पॉइंट बोले बताइए। जी गुरु जी पहले सबसे पहले बताते हैं 1 2 3। सबसे पहले गुरु जी बताए थे कि पति पत्नी जब वो एडमिट थी, उनकी पत्नी आईसीयू में, तब उस वक्त में वो अपने हरिनाम केवल के ही नहीं, सारे आपको केवल पॉइंट बताना है विजय पांडे जी, आपको स्टोरी नहीं बताना है, केवल पॉइंट आपको लिखे हैं एक एक लाइन में, जो पॉइंट ही बताने हैं। मैं पहला जैसे थे कि जब पत्नी उनकी आईसीयू में एडमिट थी तो उस वक्त वो हरिनाम के सहारे उस पर आश्रित है, हरिनाम पर आश्रित है। अच्छा, हाँ, क्या दूसरा था उन्होंने कौन फिर थे गुरु जी? हरिनाम पे आश्रित थे, लेकिन वो पॉइंट नहीं है उसमें, कुछ उन्होंने कुछ तो पॉइंट डाला होगा कि पहला पॉइंट है कि उनका इमरजेंसी में, है ना, कैसे हम भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो उन्होंने कहा था। इसने अच्छे से लिखा है। ओके चलो, रेखा काड़े तुम ही बताओ। पहला पॉइंट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरिनाम संकट के समय में अपने मन को स्थिर रखता है। हाँ, ये पहला पॉइंट। 1 मिनट, आप एक पॉइंट आप बोलिए और बाद में सबको बोलता हूँ लिखने के लिए। किसी ने लिखे नहीं है शायद, सब लोग जरा लिखिए। जी, पहला पॉइंट बताओ जरा वापस, रेखा काड़े। हरिनाम संकट के समय में अपने मन को स्थिर रखता है। हाँ बस, सब लोग लिखे। हरिनाम हमें संकट के समय अपने मन को स्थिर रखता है। हरिनाम हमें संकट के समय अपने मन को स्थिर रखता है। जी, ये पहला पॉइंट कल हमने देखा था। जी, सबने लिखा? किसी को भी बताऊंगा मैं, लिखिए जरा। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट बताइए। सेकंड, आइडियल हाउस होल्ड लाइफ में ये डिटूर करने के लिए होता है। जैसे कि कुत्ता भौंकता है, वी कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, उसको रोटी दे के शांत करके काम करते हैं, लेकिन बाद में हरिनाम का टेस्ट बढ़ाना चाहिए इसमें। हाँ, तो लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, आदर्श गृहस्थ जीवन। ये हमें इसका निष्कर्ष हमें भगवान के पास ले जाना होता है, और इसलिए हम इंद्रिय तृप्ति के लिए हम एक दूसरे का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमको इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है एक दूसरे से, इसके लिए हम उनका सहारा लेते हैं।
है ना, स्त्री पुरुष का लेती है, पुरुष स्त्री का लेती है, लेकिन दोनों का गंतव्य क्या होना चाहिए कि इसमें कोई मजा नहीं है ना, मजा नहीं है तो मुझे हरिनाम के ऊपर आश्रित होना है। गुरु जी लिखिए, दूसरा पॉइंट, गुरु जी दोबारा बोलिए ना दूसरा पॉइंट, आदर्श गृहस्थ जीवन। इसके बाद आदर्श गृहस्थ जीवन में हम इंद्रिय तृप्ति करने के पश्चात, आदर्श गृहस्थ जीवन में इंद्रिय तृप्ति करने के पश्चात हमें ये साक्षात्कार होना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो हम दोनों किसके लिए बने हैं? कृष्ण के लिए। हाँ, हम दोनों कृष्ण के लिए बने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा। ठीक है, सब लोगों ने लिखा सेकंड पॉइंट जी? ओके, तीसरा पॉइंट बताइए। तीसरा, बुढ़ापे में आफ्टर रिटायरमेंट ग्रास्पिंग पावर कम हो जाता है, तो हम ऑफिस के, घर के और भक्ति के भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सब सेवाएं रुक जाती है, लेकिन हरिनाम नहीं रुकेगा। हाँ जी, तीसरा पॉइंट सब लोग लिखिए। बुढ़ापा आने के बाद, ऐसा लिखिए, बुढ़ापा आने के बाद हमारी सारी सेवाएं, बुढ़ापा आने के बाद हमारी सारी सेवाएं हमें शारीरिक अभाव के कारण छोड़नी पड़ती है। शारीरिक अभाव के कारण हमें छोड़नी पड़ती है। ओके, शारीरिक अभाव के कारण हमको छोड़नी पड़ती है, लेकिन हरिनाम हमें उस समय आश्रय प्रदान करेगा। लेकिन हरिनाम हमें उस समय आश्रय प्रदान करेगा। ये तीसरा पॉइंट हमने लिखा था, कल बताया था प्रभु जी ने। ठीक है, सब लोगों ने लिखा? सब लोग लिखिए। हाँ, एटलीस्ट लिखने का तो भाई कोशिश कीजिए। लेक्चर आप सुन तो रहे हम, लेकिन मैंने क्या लिया उसमें से, ये बहुत कृष्ण जरूरी गुरु है। जी, जी बोलिए। थर्ड पॉइंट लास्ट में, थर्ड पॉइंट लास्ट में, लेकिन हरिनाम हमें आश्रय प्रदान करता है। लेकिन हरिनाम हमें आश्रय प्रदान करता है। क्लियर है? चौथा पॉइंट बताइए रेखा काळे। हाँ, प्रभु जी ने बताया कि यू आर हेड ऑफ फैमिली, यू डेवलप एंड नर्चर फैमिली। तब घर में सब सदस्य आपको फॉलो करते हैं। बाद में जब आपको निग्लेक्ट किया जाता है, तब हरिनाम का आसरा ही आपको मदद करता है चौथा पॉइंट सब फैमिली करने के लिए। चौथा पॉइंट लिखिए कि परिवार में समय के प्रभाव से बूढ़ा होने के बाद हमारे कोई सुनते नहीं है। समय के प्रभाव से बूढ़ा होने के बाद हमारी बात को कोई सुनते नहीं है। हमारी बात को कोई सुनते नहीं है। उस समय हम निराश हो जाते हैं। लिखिए, उस समय हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कोई सुनता ही नहीं बुढ़ापे में, है ना। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है, वह कुछ काम का नहीं, ना पैसा लाता है, रोटियां चबाते रहता है ना। तो लोग सोचते हैं कि, पता है ऐसे भी लोग हैं, मैंने खुद सुना है कि, है ना, कोरोना के समय कि ये बूढ़ा व्यक्ति कब जाएगा डॉक्टर, है ना। रिश्तेदार लोग पूछते हैं, पता है, बूढ़ा होने के बाद, क्योंकि क्या करूं इसको, व्यक्ति को रखकर, है ना, दवाई पे दवाई चल रही है, और इसका सब सुसु सब साफ करना पड़ता है। तो इतना बुढ़ापा डेंजरस होता है ना। तो उस समय हम निराश हो जाते हैं। तो लिखिए, हरिनाम हमें आश्रय देगा। हरिनाम हमें आश्रय देगा। चौथा पॉइंट लिखा सबने जी? पांचवा पॉइंट बताओ रेखा काळे जी। नेम, पावर, पोजीशन, फेम का नशा नहीं चला जाता। एज होने के बाद आप उतना डायनेमिक नहीं रह सकते। जब हरिनाम जैसी ऊंची चीज मिलने से ही आप ये छोटी चीज छोड़ सकते हैं।
हाँ ओके, तो पांचवा पॉइंट लिखिए कि अ, सामाजिक जीवन में या समाज में रहते हुए, ऐसे लिखिए, समाज में रहते हुए हम पावर पोजीशन हम नहीं छोड़ सकते। पावर पोजीशन हम नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हम उससे आसक्त हो जाते हैं। लेकिन हरि नाम हमें उस आसक्ति से निकाल सकता है। लेकिन हरि नाम हमें उस आसक्ति से निकाल सकता है। लेकिन हरि नाम हमें उस आसक्ति से निकाल सकता है। ओके जी, पांचवा पॉइंट लिखा सबने? सब लोग लिखिए, मैं किसको तो पढ़ाने के लिए कहने वाला हूँ। फिर मत मुझे बोलिए हम इधर थे, हम उधर थे, हम ये कर रहे, वो कर रहे, है ना? ठीक है, जेन्यून है तो ठीक है, लेकिन आप घर में बैठे हैं, कैमरा में दिख रहा है मुझे आप लोग कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, इसके लिए कैमरा ऑन करना पड़ता है। ओके, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट बताइए। गोपीनाथ मंदिर का एग्जाम्पल दिया वहां पे, प्रभु जी बोल रहे थे कि हरिनाम का टेस्ट है तो नो वन विल डिमांड फॉर सर्विस। हाँ ओके, तो छठा पॉइंट लिखिए कि हम जब मंदिर में सेवा के लिए संघर्ष करना होता है, मंदिर में प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए भक्तों का संघर्ष दिखाई पड़ता है। मंदिर में प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए भक्तों का संघर्ष दिखाई देता है, क्योंकि सेवाएं कम है, भक्त लोग ज्यादा है। क्योंकि सेवाएं कम है और भक्त लोग ज्यादा है। हरिनाम हमें वह आश्रय प्रदान करेगा। हरिनाम हमें वो आश्रय प्रदान करेगा कि हमें, ठीक है, जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया था ना कि ब्राह्मण की सेवा है विग्रह सेवा, तो बहुत भक्त लोग हैं। तो अभी मान लो कि 10 लोगों का नंबर लग गया, लेकिन लाइन में 20 लोग खड़े हैं, अभी 20 लोग राह देख रहे हैं। लेकिन अगर 20 लोगों के पास हरिनाम है तो ये आसानी से भगवान के सामने बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलेंगे। ठीक है जी, अगला पॉइंट। धीरे धीरे एज बढ़ने के बाद हेल्थ इश्यूज आते हैं, आप हिल जाते हो। अगर किसी ने बताया हार्ट में प्रॉब्लम है, आपको कुछ तकलीफ नहीं तो भी टेंशन बढ़ जाता है। इससे पहले हरिनाम का टेस्ट आया तो आप हिलोगे नहीं। हाँ तो जी, तो लिखिए सातवां पॉइंट, सातवां या आठवां है? सातवां पॉइंट जी, सातवां पॉइंट लिखिए कि उम्र बढ़ने के पश्चात या बुढ़ापा आना होने के पश्चात शरीर हमारा साथ नहीं देता। ऐसा ही लिखा है, वापस एक बार पढ़ो, लिखा क्या है? धीरे धीरे एज बढ़ने के, पढ़ो धीरे क्या धीरे, गुरुजी? हाँ हाँ पढ़ो हाँ, आठवां पॉइंट, धीरे धीरे सातवां। एज बढ़ने के बाद हेल्थ इश्यूज आने वाले होते हैं, आप हिल जाते हो। हाँ हार्ट में हेल्थ प्रॉब्लम है ऐसे जी डॉक्टर ने बोला तो टेंशन बढ़ जाती है। अगर कुछ भी तकलीफ नहीं तो भी टेंशन आती है। इससे पहले हरिनाम का टेस्ट आया तो आप हिलोगे नहीं। ओल्ड एज हाँ पर्सन के पास दूसरा कोई शेल्टर नहीं तो हिल जी जाते हैं। ओके, सब लोग लिखिए कि बुढ़ापा आने के बाद, बीमारी आने के बाद हम निराश हो जाते हैं। क्यों निराश होते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है, क्योंकि बीमारी से जकड़ा हुआ व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया मैं, है ना, मेरी पेंशन है मेरे पास, महीने का 25-30 हजार रुपये आ रहा है मेरा, लेकिन पैसा लेके मैं क्या करूं कि मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। तो बुढ़ापे में अगर हमारे पास हरिनाम नहीं है तो हम निराश हो जाएंगे, क्योंकि हेल्थ इश्यू हमको निराश करेगी। बराबर है? तो यहाँ पर काफी भक्त हैं हमारे ग्रुप में जो अपना अनुभव भी बता सकते हैं कि, है ना, बुढ़ापे में क्या क्या होता है करके। ठीक है जी, अगला पॉइंट।
कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो बैठे हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। हम सब कंडीशन सोल है। इनजस्टिस में मेंटल इक्विलिब्रियम चेंज होता है, तो हरिनाम ये संतुलित करता है। हाँ जी, तो लिखिए हरिनाम हमारे मन को स्थिर करता है। हरिनाम हमारे मन को स्थिर रखता है हमेशा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बदलाव होने लगते हैं हमारे जीवन में, तो हरिनाम हमें स्थिर रखता है। 9 पॉइंट हो गए, 10वां पॉइंट बताइए। 10वां पॉइंट नहीं, 9वां पॉइंट है। प्रभु जी ने बताया कि हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से कुछ भूल भी हो जाए तो सब हमको माफ करते हैं। प्रभु जी ने उनका बर्थडे के दिन बीवी और बच्चे को वो पाँव छूते हैं, ऐसे वैष्णव समझ के ऐसे जी जी बताया है। तो ओके, तो सब लोग लिखिए 9वां पॉइंट लिखिए कि हृदय को कोमल करते हैं। हाँ, हरिनाम हमारे हृदय को कोमल कर देता है, तो इसलिए हम सबसे माफी मांग सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों का हृदय कोमल हो गया है कि घर में झगड़ा होने के बाद आप खुद जाते हैं, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे, कोई जाता है या खड़े हो जाते हैं बंदूक लेके, हम भगत है, हम माफी नहीं मांगेंगे, ऐसे? जी जाते हैं, कितने लोग जाते हैं ऐसे कि अभी हम हरि नाम ले रहे हैं, मुझे क्या करना है इस व्यक्ति से, हम माफी मांग के हम बाजू हट जाते हैं। ऐसा आता है मन में विचार, छोड़ो ना, ये आदमी तो सुधरेगा नहीं, बराबर है, ये आदमी तो सुधरेगा नहीं, हम क्या करते हैं माफी मांग के निकल जाते हैं, बराबर है, नहीं तो ये आदमी मुझे जीने नहीं देगा, बराबर है, ये आदमी मुझे जीने नहीं देगा क्योंकि झगड़ा किया है भाई, और ये भी बोलेगा तुम माफी मांगो। होता है ऐसे, पैचअप के समय ये होता है ना कि मैं ही हर समय क्यों माफी मांगू, मैं ही क्यों भाई, है ना, वो उसको भी तो आने दो, मैं तो 4 बार माफी मांगती हूँ, एक बार उसको भी आने दो, या मैं 4 बार माफी मांगता हूँ। तो जिसको हरि नाम है वो क्या करेगा, रोज माफी मांगेगा, बोले कि जाने दो ना, सॉरी बोलने में क्या जाता है, अगर मुझे कल जपा में उठने के लिए मिलता है तो 100 बार सॉरी बोलूंगा, 100 बार सॉरी बोलूंगा। क्लियर है सबको? जी क्लियर है, ओके जी। तो हरि नाम हृदय को कोमल करता है। अगला पॉइंट, लाइफ रियलिटी, हर एक व्यक्ति मृत्यु से डरता है। जिसने हरि नाम सीरियसली लिया है, मृत्यु का भय कम होने लगता है, क्योंकि कृष्णा रिजेक्ट नहीं करेंगे। कितना भी घोटाला गड़बड़ किया फिर भी कृष्णा संभाल लेगा। तो 10वां पॉइंट लिखिए सब लोग कि अगर हमने कृष्णा का आश्रय लिया है ना, और जीवन में कितना भी गड़बड़ घोटाला किया होगा, है ना, करूंगा नहीं, किया होगा, करेंगे तो रोज जूते पड़ेंगे हमें, तो किया होगा तो भगवान हमें माफ करेंगे, क्योंकि, है ना, तो मृत्यु के बाद हमें यह भय नहीं रहता। आप में से कितने लोग हैं अभी निश्चिंत है कि भाई मुझे मरने के बाद भगवान को शक्ल दिखानी है, कुछ गड़बड़ हुआ, अगर मैं गड़बड़ करूंगा तो भगवान पूछेंगे कि क्या भाई, है ना, तुमको तो सब पता था, शास्त्र पढ़ता था, पढ़ाता था, है ना, गड़बड़ किया तुम, बराबर है। तो हम सबको डर है क्या? नहीं, कितने लोगों को डर लगता है ऊपर जाके हिसाब देना है भाई, कितने लोगों को लगता है डर, ऊपर जाके हिसाब देना है, यहाँ पर तो कोई हिसाब नहीं मांगेगा, लेकिन ऊपर जाके हिसाब देना है, डर लगता है ऊपर जाके हिसाब देना है। तो अगर हमने कृष्ण का आश्रय लिया है, कृष्ण के भक्त का आश्रय लिया है, तो उसमें भगवान इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। और अगर हम छोटे छोटे चीजों के लिए अगर हम गिव अप करेंगे और वही पुराने मार्ग पर चले जाएंगे तो हिसाब देना होगा। क्लियर है सबको? जी, कितने पॉइंट हो गए आशा काड़े? 10 पॉइंट हो गए? 10 हो गए। ओके, 10 हो गए सबको। चलो अभी अच्छे बच्चे की तरह फिंगर को रेज कीजिए। 10 पॉइंट किसने लिखे हैं, है ना जी, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंचर, लास्ट बेंचर, जो भी है
सब फिंगर को रेज कीजिए। अरे बाप रे, कितने लोग हैं, वेरी गुड। 28 लोगों ने लिखा है जी। 34, वेरी गुड जी। जो जो नहीं लिखेंगे तो उनको साक्षात्कार कैसे होगा फिर, है ना जी। ठीक है, तो बताइए जरा, 10 पॉइंट वापस एक बार रिवीजन करते हैं हम। तो पढ़िए इसको बतू में जी। शुभांगी पाठक पढ़ो, 10 पॉइंट पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, टाइम नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट स्मिता डैश। हरे कृष्णा गुरुजी। 10वां हाँ पॉइंट ये है कि हम कृष्णा का आश्रय लिए है या भक्तों का आश्रय लिया है, तो जो हम पाप किए हैं या कोई गड़बड़ जो किए हैं तो भगवान हमको संभाल लेंगे। हमको कोई डर नहीं रहता है कि नहीं, हम जो काम किए या पाप किए हैं तो भगवान उस टाइम संभाल लेंगे। आगे ओके, तो करेंगे ही नहीं, जो किए हैं। पहला पॉइंट पहले से शुरू करो, पहले से। नंबर 1 से। हाँ हाँ, हरि नाम हमें संकट समय मन को स्थिर रखता है। ओके। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि आदर्श गृहस्थ जीवन, इंद्रिय तृप्ति करने के पश्चात गृहस्थ जीवन में कोई मजा नहीं होता है। हम दोनों कृष्ण के लिए बने हैं। और वापस ऐड करो, एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। तीसरा पॉइंट बताइए। तीसरा पॉइंट ये है कि बुढ़ापा आने के बाद हमारी सारी सेवाएं और शारीरिक अभाव के कारण छोड़नी पड़ती है, लेकिन हरि नाम हमको आश्रय प्रदान करता है। ओके, हरिनाम हमें आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। बुढ़ापे के समय सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बराबर है। लेडीज किचन में खड़ा हो सकती है 6-6 घंटा, 4-4 घंटा रोटी पकाते हुए 50 साल 60 साल होने के बाद? नहीं ना जी। फिर वो बीबी के फिर वो बहू के ऊपर प्रेशर डालती है, चलो भाई। फिर वो बताती रहती है बहू को, तुमको पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, चूल्हा भी नहीं था, है ना। और अपनी स्टोरियां सुनाती है फिर बहू को, ये गलत है ना। बहू के समय अभी अलग है, तो फिर है ना वो राज करेगी। तुम्हारा हिसाब उस समय अलग था, तो अभी क्या हम क्या करें उसके लिए, है ना। तो ये देखा गया है। सास होती है ना, वो बहू आने के बाद यही बोलती है, अरे मेरी शादी हुई थी ना तो कुछ नहीं था घर पे, कैसे दिन गुजारे हमें पता है, अभी तुम आई है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है ना। तो इस तरीके से फिर ताने मारने शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, कितना पॉइंट हो गया? सेकंड, दूसरा हो गया जी। थर्ड पॉइंट बताइए आगे। हाँ, फोर्थ पॉइंट। ओके। परिवार समय के प्रभाव हमको कोई सुनना नहीं है। इसके समय निराश हो जाता है। हरिराम हमें आश्रय प्रदान करते हैं उस समय। परिणाम हमें आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। समाज में रहते हुए हमारा जो पावर और पोजीशन हमको नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जब कृष्णा के आश्रय लेते हैं हम उसका आसानी से छोड़ सकते हैं। जी। नेक्स्ट। जब मंदिर में सेवा के लिए भक्तों के संघर्ष दिखाई देता है, क्योंकि भक्त ज्यादा रहते हैं और सेवा कम होता है, इससे हरिनाम हमारा काम में आता है। ओके जी। तो आगे के 4 पॉइंट है, ये कौन बताएंगे जी? रश्मिता प्रधान, बोलिए आगे के हरे 4 कृष्ण पॉइंट। गुरु जी। जी। उम्र बढ़ने के पश्चात शरीर हमारा साथ नहीं देता। बीमारी आने के बाद हमें निराश हो जाते हैं। तब हमारी हरिनाम हमको आश्रय प्रदान करता है। नेक्स्ट। ठीक। हरिनाम हमारी मन को स्थिर रखता है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। ओके। नेक्स्ट। हरिनाम हमारी हृदय को कोमल कर देता है। और 10th हो गया, अगर हम कृष्णा को आश्रय लिया है, जीवन हम कितना भी घोटाला किया है तो कृष्णा हमें संभाल लेंगे। ओके, ठीक है। 10 के 10 पॉइंट हो गए। ओके, तो अभी हम आनंद प्रभु का वीडियो प्ले करते हैं। तो आज वो हमें सॉल्यूशन बताएंगे है जी। प्ले करो।
आवाज कमिटमेंट इज ऐसा कुछ तो कृष्णा को बताना पड़ेगा ना अपने एक्शन से। आई एम रियली सीरियस एंड नॉट आई एम टॉकिंग बट बाय माय एक्शन आई एम प्रूविंग दिस इज डिटर्मिनेशन। हमारे बॉडी में ऐसा कुछ देखे करे ऐसा भाव लिया है ना। मैंने बोला माता जी को तकलीफ होती है क्या बताओ कृष्णा टेस्ट मारते लोग कैसा टेस्ट मारते हैं क्योंकि बस माला करने बैठे और गैस ला करके बैठ जाते। वो गैस को पता भी नहीं होता कि भाई अपना खाने का नहीं है और गैस पकड़ करके बैठते जाते ही नहीं है। कभी कभी रात को 8-9 बजे तक माता जी ने खाया करते हैं। नो पेन नो गेन प्रभु यहाँ पे कीमत देनी पड़ती है। हरि नो महाराज जेसु रानो नहीं काया नो काम कृष्णा कैस करेगा मफत में थोड़ी शुद्ध भक्ति देने वाले हैं। देना पड़ेगा उसकी कीमत भाई। 1 मिनट इसको स्टॉप करो इसको। सात्विक ये शुरुआत कहाँ से किया है कौन मुझे बताएगा कल कि कहाँ से शुरुआत हुई थी कहाँ पर स्टॉप किया था। मुझे लगता है वो राजेश को भी बता सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी वो हाँ। हरि नाम का बेगिंग फॉर हरिदास ठाकुर का लेक्चर वहां तक आया था। हाँ। एक लेकिन वो कहाँ पर है वो कौन सा ये 2 घंटे का वीडियो है ना तो कहाँ तक हम रुके थे वो जरा मैं एक बार पूछ लेता हूँ लेकिन उसका भी मीटिंग हुआ होगा तो थोड़ा सा प्ले करो पहले प्ले करो पहले एकदम और थोड़ा हाँ और थोड़ा पहले हाँ अभी प्ले करो। मेहरबानी करके छाट मैंने बोला माता जी को तकलीफ होती है क्योंकि प्रभु जी क्या बताओ कृष्णा टेस्ट मारते हैं कैसा टेस्ट मारते हैं और आगे बैठे और पीछे 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 जरा माता जी जो गेटअप में डिटर्मिनेशन नहीं होती है और पीछे इसके अंदर एक ज्वाला आ जानी चाहिए। यार मर गया यार और पीछे स्टैंडर्ड के अंदर बस ज्यादा पीछे बताओ भाई लाचारी नहीं है। हाँ ओके यहाँ पर रुको थोड़ा और मैं हमेशा कहता प्ले करो विशेष करता हूँ वो सास ससुर ने कि वो उसका हस्बैंड ने क्या किया है वो लड़की के लिए क्या किया वो लड़की के लिए खाली रेडीमेड लेकर के लेके आए रुपया कमाने लगे कर और वो लड़की की लाचारी है तो वो रुपया कमा कर तो उसके सास ससुर और उसका पति को देना पड़ता है। उसने क्या किया खाली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तेरे को संभालूंगी। मैं 1 मिनट यहाँ पर स्टॉप करो। ये हुआ था क्या सब लोग जरा मुझे बताइए ये हुआ था नहीं हुआ था गुरुदेव और पीछे है और नहीं पीछे हुआ आया था, और पीछे सवा करे घंटे चला था 1 घंटे के लगभग चला था वो। शुरू करना है और हर एक व्यक्ति के लाइफ के अंदर हरिदास ठाकुर। हाँ 1 मिनट हाँ नहीं और थोड़ा आगे करो 1:20 तक करो 1:20 20 1:20 बहुत आगे गया और पीछे हाँ बस हाँ यहाँ से प्ले करो। by chanting the holy name these are all things that change in your life। ये सब चीज लगता है यहाँ से शुरू करो चीज की वजह से जो है ये प्ले करो अभी तो अभी सब लोग सुनिए अभी हम बराबर ट्रैक पे आए हैं। इतनी स्टेबल रहती है इतनी मैच्योर होने लगती है और आपको लगता है यार एवरीथिंग इज डिपेंडेबल ओनली ऑन होली नेम। अगर हरिनाम आ गए तो सब कुछ ठिकाने आने लगता है। पानी So Prabhu, I have less for client, so I don't want to do it. I want to complete it out. Personal से बात को देखें। Now Prabhu जी, how to get the taste? सबसे बड़ा तो यही लोचा है ना अपना तो सब अक्कल है कि इसके सिवा रास्ता ही नहीं है लेकिन अक्कल है प्रॉब्लम भी अपनी कंडीशनिंग अलाउ नहीं करती है। सब अक्कल आ जाती है इसके सिवा रास्ता नहीं अनुभव भी किया है लेकिन टेस्ट कैसे आता हरिनाम का टेस्ट कैसे आता। मेरा humble request है my humble request to each and every Prabhu, this is because this has helped me so much is that Prabhu there is a very nice class which I go to in the पहले मैंने देखा है वो बैगी हरिदास ठाकुर के लेक्चर है। Everybody should hear it not once 3 to 4 times at least। so जो है ना आपका फंडा बहुत क्लियर हो जाएगा। इतना सुंदर क्लास है। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं जिन्होंने वाव लिया है वो हफ्ते में एक दिन वो लेक्चर सुनते ही सालों से मैं देखा जस्ट टू गिव द हरिनाम इंटैक्ट साल हर हफ्ते में एक दिन सुनते हैं। Now in that lecture Maharaj has given 4 points to getting a taste in chanting the holy name।
अगर ये 4 पॉइंट, उसमें भी एक लास्ट पॉइंट बहुत है कि यार प्रभु, उसको मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं डिस्कस करूंगा बराबर। अब आराम से अभी ये 4 पॉइंट्स जो है ना, ये महाराज अदालत महाराज का बहुत सीरियस पॉइंट है, खास करके वो 4th पॉइंट जो है ना हिला देता है महाराज ने मेरे को महाराज का पॉइंट इतना सीरियस पॉइंट। तो राधानाथ महाराज ने 4 पॉइंट बोला है कि अगर आपको हरिनाम का टेस्ट चाहिए तो 4 चीज बराबर सीरियसली आपके जीवन में आना ही चाहिए। अगर ये 4 चीज आपके जीवन में नहीं आ रहा है तो आपके हरिनाम का टेस्ट डेवलप नहीं हो सकता इतना जल्दी। ना व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? उन्होंने वो हरिदास ठाकुर को बीच में रख करके सब चीज वो बराबर बताते रहते थे। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट महाराज बता रहे थे कि अगर आपको हरिनाम का टेस्ट चाहिए तो आपको जेन्युइनली ह्यूमिलिटी डेवलप करनी ही है। अगर आपने ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं किया है प्रभु, तो आपको हरिनाम का टेस्ट नहीं आने वाला। फिर महाराज हमेशा हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देते थे और महाराज चैतन्य महाप्रभु का देते थे। चैतन्य महाप्रभु का जो वर्ष है, 3 रुपी सुनी चेना तरुण रूपी शैशुराम अपानी न माना देना कीर्तनीय सदा हरि। कितना आगे बंद करो किधर अभिषेक किधर है? किधर अच्छा 12:45 है ना, तब तक मैं खराब कर थोड़ा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन भी ले लेंगे अगर पॉसिबल। नाउ 3 रुपी सुनी चेना तरुण रूपी शैशुराम अपानी न माना देना कीर्तनीय सदा हरि। बराबर है? To be more humble than a blade of grass, to be tolerant than a tree, ready to offer all respect to others and not expecting anything in return. अगर ये क्वालिटीज है, then only कीर्तनीय सदा हरि होता है। बहुत क्लियर है प्रभु जी। अभी हमारा ये सब चीज नहीं है, डेफिनेटली नहीं है कि इतना जल्दी थोड़ी आता है, जल्दी है ऐसा। लेकिन एक चीज पक्का रखना पड़ेगा प्रभु, we have to cultivate it. We have to cultivate. अगर ये कल्टीवेट नहीं करोगे ना प्रभु जी, महाप्रभु जो है वो मर्सी नहीं देगा हरिनाम का टेस्ट। ह्यूमिलिटी डेवलप कर। और मेरे एक बार राधा कर दूंगा, हमारा ह्यूमिलिटी नहीं आ रही, मतलब कितना कि तुम बोलते हैं सर्वंट नहीं आती मेरे को प्रैक्टिकल बताओ कि मेरे को ह्यूमिलिटी कैसा मैं डेवलप करूं, मेरे को नहीं समझ में आता। तो महाराज बोलते मेरे को बहुत सुंदर, ये मेरे को इतना टच हो गया था, मेरे को समझ में आया ये इतना प्रैक्टिकल है। महाराज मेरे को बता रहे थे, प्रभु थोड़ा चेक करो ना तुम्हारे लाइफ के अंदर, यू आर हेल्पलेस और होपलेस एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, एवरी स्टेप। प्रभु जी आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली राइट नाउ, हम लोग ज्यादा करके हाउस होल्ड लाइफ में कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे लाइफ में है, वो अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक चीज भी उल्टी सीधी हो गई ना प्रभु, आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बराबर। आपके बच्चा है, आपको बच्चे को जो है थोड़ा भी अभी आपको टेलीफोन कॉल आएगा, उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया है, आप इधर खड़े भी नहीं रह पाओगे, आप क्या गारंटी होने वाला है? आपके बॉडी के अंदर ऐसी सिस्टम चल रही है, आपको समझ भी नहीं आ रहा किधर वायरस घुसा है, किधर हमारी पत्नी को हुआ, किधर कुछ गड़बड़ हो गया, किधर कैंसर का चल रहा है, कितना हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आपका लड़का या लड़की है प्रभु जी, वो लड़का लड़की जो है प्रभु जी, उसकी शादी करने का टाइम आ गया है और वो लड़का बोलते हैं मेरे को ये लड़की के साथ में शादी करना है, क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो क्या? एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो लड़की जो है बोलती है कि मेरे को ये लड़के के साथ में शादी करना है, कुछ कर सकते हो? एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अरे एक केस ऐसा हुआ है कि मेरे को आई वाज शॉक टू नो, इतना करोड़पति, ही हैज अ प्रॉपर्टी अराउंड 500 crore, उसका एक लड़की, उसकी एक ही लड़की जो है उसको, वो हमेशा घूमने जाती थी, वो महाबलेश्वर घूमने जाती थी। वो क्या होता है, हॉर्स जॉकी, वो हॉर्स को घोड़े को लेके जाते हैं ना, तो उसको जो संभालते हैं उसको जॉकी बोलते हैं ना। वो जॉकी जो होता है, वो जॉकी उसको लेके जाता था उधर अभी घूमने के लिए। वो लड़की का चक्कर वो जॉकी के साथ हो, मेरे को शादी करना जॉकी के साथ नहीं करता है। अभी करोड़ोंपति वाला आदमी है, जॉकी के साथ में क्या लेना देना यार? प्रभु जी उसको शादी करवाना पड़ा, क्या कर सकते हो तुम? ये दुनिया इतनी नालायक है, नफट है प्रभु जी, इसके सामने कुछ नहीं कर सकते हो, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तुम्हारा जो है, तुम्हारा लड़के की शादी हुई है, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पे आई हो, तुम्हारी बहू के साथ में तुम्हारा जमता ही नहीं है,
उसका थिंकिंग पावर वो कुछ नहीं होता। वो लड़का तो तुम्हारी उसकी पत्नी से अटैच हो गया क्योंकि उसको उनकी इज्जत दुखती मिल रही है, तो लड़का भी तुम्हारे साथ में नहीं रहता है, वो लड़की के साथ हो जाए, तुम क्या कर सकते हो? ये तुम्हें कोई माना जवाब आपको यार बता दो कमा साचू से नहीं बतू। ये दुनिया ऐसी नफरत है ना प्रभु, ऐसी हल्की दुनिया है ना, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अगर थोड़ा डीप में जाओगे तो समझ में आ जाएगा प्रभु क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या। दोनों का जमता नहीं और वो लोग का जमता नहीं, उसको दुखी करता है। क्या कर सकते हो तुम? ये साचू से नहीं खाइस के नहीं बनाना घर में। दुनिया इतना गड़बड़ वाला है यार। और प्रभु ये सब चीज मालूम होने के बाद में भी शादी करना पड़ता है, क्या हमारी लाचारी है? प्रभु हमारी लाचारी है, प्रभु लाचारी है। आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, लाचारी है। क्या ये झमेला नहीं है क्या? मैंने मेरा पिताजी को नहीं देखा है, दुखी नहीं हुए। मेरे दादा को देखा नहीं है, दुखी नहीं हुए। मेरे परदादा को देखा नहीं है, दुखी हुए। मेरे रोज सोसाइटी के साथ लोगों को देखा नहीं है, दुखी हुए। शादी करने के बाद में ये देखने के बाद में दूसरे सब चीजें तो बहुत इंटेलिजेंट पढ़ता हूँ। ये ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सब चीज करता हूँ। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरी लाचारी है और वो लाचारी की वजह से मैं फंस जाता हूँ। कितनी मेरे को ऐसा लगता है मैं एंजॉय प्रॉपर कंट्रोलर। मूर्ख है हम लोग प्रभु, मूर्ख है। बड़े हैवी होते जा रहे हैं क्या? क्या लाचारी है प्रभु। मैं हमेशा एक विचार करता हूँ प्रभु दिस प्रैक्टिस टाइम नहीं है, मैंने तो ज्यादा बोलने क्या बोलते। मेरा एक प्रैक्टिकल मेरे को हिला देता है। माता लोगों की क्या लाचारी मैं बता सकता हूँ। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड माता जी, सी कितनी लाचारी है तुम्हारे लोगों की। और फिर भी क्या लगता है मैं तो बस मेरा हस्बैंड मेरे कंट्रोल में, कुछ कंट्रोल में नहीं है रहा। देखो अभी एक चीज मैंने ऐसे केसेस देखे हैं प्रभु जी। एक लड़की जो होती है बहुत पढ़ाई में होशियार है, इज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी स्टूडियस। अभी उसको अच्छी जगह पे एडमिशन चाहिए था और वो एडमिशन के लिए उसको थोड़े पैसे की जरूरत होती है, एग्जामिनेशन कॉलेज का प्रोफेशनल एग्जाम के लिए उसको। लेकिन उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं, उसके पास पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होने की वजह से। लेकिन लड़की अपनी खून है ना भाई, वो अपनी पढ़ाई में इतनी होशियार है, तो वो लोग सबकी इच्छा है कि वो पढ़ाई करे ज्यादा। अभी वो पढ़ाई करने के बाद में प्रभु उसको जो है माँ बाप जो है वो लड़की के लिए लोन लेते हैं उसको एडमिशन दिलवाने के लिए। अभी वो एडमिशन दिलवाने के लिए उसको लोन देने के बाद में प्रभु वो लड़की का पढ़ाई होता है। पढ़ाई होने के बाद में डेफिनेटली लड़की है उसकी शादी करने का होता है। तो शादी करते वक्त जो है वो लड़की को बोला, जो लड़के वाले को है उसको बोला जाता है कि भाई जो है ये पढ़ाई इतनी है तो वो काम करेगी, हाउस वाइफ नहीं रहेगी। वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि उसको काम पे लगाओ, पढ़ाई करवाओ, काम पे लगाओ, चलेगा। अभी क्या होता है कि वो लोन दिया, लोन तो बाप ने लिया ना। अभी पारस की परिस्थिति ऐसी खराब हो जाती है कि वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकते, रिटायर हो गए, तकलीफ आई फैमिली में, वो लोन का रीपेमेंट नहीं होता है। और वो लड़की जो है वो अपने ससुराल में जाकर के उसको बहुत अच्छा जॉब मिला रहता है, अच्छा कमाती है, तगड़ा पैसा कमाती है। और वो देखती भी है कि मेरे पिताजी जो है मेरे लिए लोन लिया था और वो पैसा कब मेरे के लिए उपयोग किया, और उसकी वजह से मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। और मैं अभी जो भी नौकरी में से जो पैसा कमा रही हूँ मेरा पिताजी का लोन की वजह से कमा रही हूँ, बराबर है। लेकिन मेजोरिटी का सम एक्सेप्शन हियर एंड देयर, लेकिन मेजोरिटी का वो लड़की जो है अपने सास ससुर और अपने पति को बोल नहीं सकती है कि इतना पगार में लेकर के तुमको देती हूँ, इतना पैसा मेरे माँ बाप को दो ना लोन रिपेमेंट करने के लिए। टूटती रहती है और माँ बाप को देखती है कि मैं दुखी मेरे माँ बाप हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है। लाचारी नहीं है क्या? बताओ भाई, लाचारी नहीं है? और मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ वो सास ससुर ने, कि वो उसका हस्बैंड ने क्या किया है वो लड़की के लिए, क्या किया वो लड़की के लिए? खाली रेडीमेड लेकर के लेके आए, रुपया कमाने लगे घर पे। और वो लड़की की लाचारी है कि वो रुपया कमा कमा करके उसके सास ससुर और उसका पति को देना पड़ता है। उसने क्या किया? खाली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तेरे को संभालूंगे भाई। क्या बोलते हैं भाई, साचू छे के नहीं? फिर भी लड़की को लगता है लाचारी है लाइफ में।
और इतनी लाचारी होने के बाद में भी जो है बोलते हैं अरे आई एम एंजॉयर, आई एम ए प्रोपराइटर, आई एम ए कंट्रोलर, हम फूल है, वी आर रास्कल्स। महाराज ने मेरे को ये बोला ना, इसमें से मेरे को समझ में आ गया, ह्यूमिलिटी इज सो नेचुरल यार, इट इज सो नेचुरल। दुनिया देख करके समझ में आ जाता है मेरी औकात ही क्या है इधर, क्या मेरी क्या औकात है यहाँ पे, मेरी क्या औकात है। मैजॉरिटी टाइम माता जी इस लोग को जो है ना फाइनेंस का नॉलेज बहुत कम होता है, फाइनेंस का नॉलेज दे डोंट हैव, फाइनेंस का नॉलेज ही कितना भी मेरी ऑलवेज यूज्ड टू टेल टू माय वाइफ यहाँ तक जरा स्टॉप करो सात्विक। ओके चलो, सब लोग अच्छे बच्चे की तरह सुन रहे हैं। तो प्रभु जी कुछ लाइफ की रियलिटी बता रहे हैं, है ना। तो उन्होंने पहला पॉइंट बताया था और फिर उन्होंने काफी एग्जांपल देना शुरू किया, है ना। अभी भी एग्जांपल दे ही रहे हैं। तो एक्चुअली वो ये पॉइंट बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि विनम्रता मेरे में नहीं आ रही है, तो हमें विनम्र कौन फिर करेगा। जी फिंगर को रेज कीजिए, हमको विनम्र कौन करेगा फिर। मेरे में विनम्रता नहीं आ रही है, जो हरि नाम के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु जी कहते हैं कि उसके बिना हम जपा में आश्रय भी नहीं ले सकते। तो अभी ये प्रभु जी यहाँ पर बता रहे हैं कि विनम्रता नहीं आ रही मेरे में, राधानाथ महाराज के पास गए, है ना। तो अभी ये इतने सारे एग्जाम्पल देके ये क्या बताना चाह रहे हैं जी, ये आपको बताना है जी। ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। इसमें ये बताना चाह रहे हैं ये प्रभु जी की हम लोग में अगर हम अगर अपने से नहीं, अगर हम देख के भी अगर विनम्र नहीं हो रहे हैं तो परिस्थिति और समय इतना बलवान होता है कि वो हमें बना ही देगा कभी ना कभी। या तो हमें एग्जाम्पल अपने ऊपर जब पड़ेगा तब हम बन जाएंगे। जब हम किसी और का देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है चीजें कि अरे उसके साथ हो रहा है ना, लेकिन जब हमारे ऊपर बीतती है तब हमें सारी अक्कल आ जाती है। तो शायद वही बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, ओके। तो प्रभु जी ने ये पॉइंट को बताने के लिए कितने एग्जाम्पल दिए, जरा किसी ने लिखा है अच्छे से, फिंगर को रेज कीजिए। देखिए प्रभु जी ने एक पॉइंट बताने के लिए एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन्होंने पुरुष की लाचारी भी बताई, स्त्री की लाचारी बताई, और फिर ये भी बताए कि तो कौन मुझे बताएगा पुरुष की लाचारी क्या है। फिंगर को रेज कीजिए। प्रभु जी ने यहाँ पर पुरुष की लाचारी बताई, फिर हम स्त्री की लाचारी पे आते हैं ताकि हमें विनम्रता आए जी। क्या है पुरुष की लाचारी जी। अरे कोई पुरुष हाथ खड़ा करो लेडीज को कैसे बताओगे पुरुष की लाचारी। ओके जी, क्या हो सकती है लाचारी जी। ओके, अशोक चावला प्रभु जी। गुरुजी पुरुष की लाचारी ये है गुरुजी, अपनी लिमिटेड इनकम में उसने अपने बच्चों को सेट भी करना है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में तेज है, नहीं, इन्होंने जो एग्जांपल दिया था ना वो बताना है आपको। आपने सुना होगा बच्चा एक पढ़ाई में लड़की तेज है, पढ़ाई में लड़की तेज है, यही बताना गुरुजी। नहीं, उन्होंने एक एग्जांपल बताया था एकदम प्रैक्टिकल जी। विजय पांडे। श्री कृष्ण गुरुजी भी जो अशोक प्रभु जी कह रहे थे वो भी हमारा वही पॉइंट हम लिखे थे गुरुजी। हाँ, कौन सा? इसमें सुना जो लड़की जो अपनी पुत्री को पढ़ाने के लिए लोन लिए थे प्रभु। नहीं, वो तो लेडीज का लाचारी है, मैं पुरुष का लाचारी बोल रहा हूँ यहाँ पर। हमारा लाचारी क्या है? पुरुष का लाचारी। अरे इतना सब आपने कैसे सुना? पुरुष की लाचारी गुरुजी वही है, जैसे वो लड़की गई थी घूमने, करोड़पति की लड़की थी, तो वो घूमने गई थी तो घोड़े वाले के साथ ही उसका अफेयर हो गया, तो उसके माँ बाप को उसकी शादी करनी पड़ी, मजबूरी थी। औलाद के आगे वो कहते हैं ना, आदमी हर एक से जीत लेता है पर औलाद के सामने हार जाता है, तो औलाद से जीत नहीं सकता आदमी कोई भी। ओके, ये लाचारी हमने मान ली, चलो। हाँ, ये एक पिता की लाचारी बोल सकते हैं हम, एक पिता की लाचारी है, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट बताया। और एक दूसरी लाचारी उन्होंने बताई पुरुष की जी। अभय यादव बोलो। हाँ, माइक बंद है, आवाज नहीं आ रहा है जी। कौन बताएगा पुरुष की लाचारी जी? ओके, रीना सिंह। सारे पुरुष गुरुदेव, पुरुष की लाचारी ये है कि वो देख रहा है कि शादी करके जो है कि उसके दादा परदादा कोई सुखी नहीं हुआ है, फिर भी वो शादी करता है। ये सब देखने के बाद वो शादी करता है। ये पॉइंट में खोज रहा था
ये उसकी लाचारी है ना, बराबर है। सारे पुरुष इसको अग्री करेंगे। हमें से कितने लोगों ने माता पिता को झगड़ते हुए देखा है, एकदम नाइट ड्यूटी करके, है ना रात भर एकदम पूरा एकदम जंग के माफिक खड़े हैं दोनों। देखा है, कितने लोगों ने देखा है अपने घर में माता पिता को लड़ते झगड़ते एकदम। तो देखो यहाँ पर खुला आपको बोलना है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको अपने घर का शो करना है, यहाँ पर हम कुछ लेसन सीखना चाह रहे हैं ताकि हमें विनम्रता आ जाए। ऐसे छिपाने वाला कोई बात नहीं है ना, मैंने भी देखा है, ठीक है जी। तो उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबके घर में होता है माता पिता का, है ना। दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक होता है कोल्ड वॉर, दूसरा होता है हॉट वॉर, बताएं। हाँ, अगर हॉट वॉर नहीं होता है तो कोल्ड वॉर होता है फिर थोड़ा थोड़ा, ठीक है जी। होता है क्या, हम देखते नहीं अपने हमारे माता पिता को, देखते हैं ना, हमको समझ में आता है क्यों झगड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं इसलिए झगड़ रहे हैं, बराबर है। तो फिर भी है ना, फिर भी हम विवाह तो करते ही है। तो प्रभु जी क्या बता रहे हैं, ये पुरुष की लाचारी है, ठीक है, ये हम हमारी लाचारी है। क्लियर है सबको जी। अभी स्त्री की लाचारी क्या है जी, फिंगर को रेत कीजिए। स्त्री की लाचारी क्या है ना जी, क्या लाचारी है स्त्री की, प्रभु जी ने बताया जी। ओके, पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। स्त्री की लाचारी प्रभु जी ने बताया कि एक लड़की है, वो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको दूसरी तरफ पढ़ाई के लिए जाना है, तो उसके माता पिता है उसके लिए लोन लेते हैं। उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो उसके माता पिता उसके ससुराल वालों को बताते हैं कि भाई ये हाउस वाइफ नहीं बनेगी, ये जॉब वगैरह करेगी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है। तो सारा खर्चा उसके माता पिता ने उठाया उसकी पढ़ाई का, उसको उस योग्य उसके माता पिता ने बनाया। लेकिन जब वो ससुराल जाएगी, वहाँ उसकी जॉब लगी, वो बहुत ज्यादा कमा रही है, लेकिन वो अपने माता पिता को नहीं देख सकती। वो देखती है कि मेरे माता पिता ने मेरे से इतना कि उतनी परेशानी में है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। तो ये उनकी लाचारी है। श्री कृष्ण जी। तो स्त्री की लाचारी क्या है, पढ़ाई वगैरह सब कौन करे, स्त्री के माता पिता जो मायके वाले होते हैं, बराबर है। और फिर एक दिन शादी होती है, और शादी के समय क्या होता है, सारा पैसा किसके तरफ जाता है, क्या ससुराल में। हाँ, सारा पैसा ससुराल की तरफ, है ना, बराबर। तो किसका फायदा हुआ यहाँ पर, फायदा तो लड़के वालों का हुआ, ससुराल है ना, में। लड़के वालों का फायदा हो गया। और फिर बेचारे माता पिता अगर मांगने गए 2-4 साल के बाद, है ना, कि भाई मैंने तुम्हारी बीबी के लिए और मेरे बेटी के लिए लोन लिया है, जरा एटलीस्ट लोन का तो जरा चुकता करो, ईएमआई भरो। क्या इतनी भी हिम्मत है माता पिता की जाके अपने जवाई को पूछे बोलो, नहीं, इतनी भी हिम्मत नहीं होती है, बराबर है। तो ये लाचारी है स्त्री की, है ना। अभी सारे स्त्रियां बहुत इमोशनल होगी, हाँ आप बराबर बोल रहे हैं, है ना जी। लेकिन ये कड़वा सत्य है जिंदगी का। तो फिर क्या हमें इतना सब देख के विनम्रता नहीं आएगी कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हैं? तो विनम्रता तो बाय नेचुरल आनी चाहिए कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। ना लड़की अपने माता पिता के लिए कर सकती है, बराबर है। अगर माँ उसकी बीमार भी है, पिताजी उसके बीमार भी है, तो भी उसका पति है ना, इतना ही कहेगा, चलो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। उसकी माँ बोलेगी बेटी रुक जाओ ना, आई है तो, क्या वो रोकने देगा उसको, देगा रुकने? शायद ही कोई होगा, है ना, 100 में से 2-4-6 तक। ऐसा नहीं बोल रहा सब ऐसा होते, मैक्सिमम वो रुकने नहीं देगा, है ना, बोलेगा अभी, है ना, तुम मेरी पत्नी है चलो मेरे साथ, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है लाचारी, हम सबकी है लाचारी, ठीक है जी। तो किसी को कुछ कहना है यहाँ पर, कोई सवाल है, या फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। प्ले करो सात्विक। इतना हमने दिलाया, ये कुछ भी अगर वो कुछ भी गड़बड़ हुआ तो क्या वांदा है, पर क्या है, तो रघु है ना मेरा, अरे मैं तो रघु भी अपनी पत्नी का हो जाएगा, तो फिर कृष्णा को जो करना है करेगा। तो तेरे में अक्ल ही नहीं है, तो तू संभलना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा भी ठीक है, माता जिसको जो है ना फाइनेंस का नॉलेज होता ही। आई हैव सीन सो मेनी केसेस। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम होता है पता है प्रभु जी,
उसमें हस्बैंड और वाइफ के अंदर हस्बैंड पहले चला गया, दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, डिस्कस, हस्बैंड चला गया तो वाइफ का क्या हालत होती है मालूम है? वाइफ में जो है उसका लड़के को मालूम है माँ को अक्ल नहीं है फाइनेंस, माँ को कुछ अक्ल नहीं है फाइनेंस, और माँ लाचार हो गई है क्योंकि पिताजी चले गए। वो माँ जाने वाली किधर है? वो घर में ही रहने वाली है, और उसको अक्ल नहीं है फाइनेंस की, उसको काम वाली बाई की तरह काम करवाते हैं, और वो काम वाली बाई की तरह रहनी पड़ती है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये लाचारी नहीं है क्या? भाई बोलो ना बाबा, सुनते हूँ बोलो, हवा बोलो सुन सब। This is what humility is so natural, Prabhu. Humility is so practical. It is so heart to heart. डायरेक्ट किसी का सामने आकर के खड़ा रह जाता है। So first thing we need is humility if you want to get a tasty chat, and it is so practical. दूसरा, if you really wanted to get a tasty chat, second thing, service attitude. प्रभु जी, जब तक कृष्णा will be only pleased when he will see that ये खाली अपना खुद का ही स्वार्थ देखता है कि दूसरे का देखता है। सर्विस एटीट्यूड जब तक नहीं रहेगा ना प्रभु जी, तब तक हरिनाम का टेस्ट नहीं आएगा। वो हरिदास ठाकुर इतना 192 राउंड्स करने के बाद में भी he was doing counseling, he was going for preaching also. और एक है ना, एक चीज बैरोमीटर है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। This is I have seen it so many places. The perfection of chanting, the perfection of holy name is possible, or the sign of the person is getting the taste in chanting the holy name. उसकी पहली साइन ये होती है उसका सर्विस एटीट्यूड बढ़ने लगा। ये बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर है प्रभु जी। उसका सर्विस, उसको अंदर से उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसको लगता है यार नहीं तो खाते ही रहते हो, लेता ही रहते हो, अपने सामने तो को देता ही नहीं, मेरे को लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग नॉनसेंस, लेता ही रहता हूं, कुछ देता नहीं। वो अंदर से आवाज आने लगती है, वो सामने से आकर के सेवा करने लगता है। वो सर्विस ओके, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज प्रभु जी बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट में प्रभु जी बता रहे हैं कि हाँ, बैरोमीटर क्या है, मेरा चार्टिंग अच्छा हो रहा है तो प्रभु जी ने बताया बैरोमीटर है कि हम सेवा करने की भावना हमारी बढ़ेगी, है ना। हम केवल लेते नहीं रहेंगे। एक होता है लेना बैंक और दूसरा होता है देना बैंक। पता है आपको, दो बैंक होती है, देना बैंक और लेना बैंक। तो हमारे अभी कौन सी बैंक चल रही है? लेना बैंक। लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते, भक्तों से लेंगे, गुरु से लेंगे, कृष्ण से लेंगे, देंगे के कुछ? देंगे नहीं, कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए अगर हमारा जपा अच्छा हो रहा है तो हम क्या पूछेंगे? सेवा कैसे मिलेगी? पूछेंगे भी नहीं, उनको बताना नहीं पड़ेगा। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? बताना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं बोलेंगे हमें सेवा करनी है। ये बैरोमीटर है, सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो यही बात प्रभु जी बताना चाह रहे। ओके, प्ले करो। क्या है, लेते जाना, मिलता है लेते जाना। वो कभी भी हरि नाम में टेस्ट नहीं बढ़ाएगा, बढ़ नहीं सकता उसमें। सर्विस एटीट्यूड हैज टू गो ऑन। सर्विस एटीट्यूड अगर जितना व्यक्ति को अंदर बढ़ाते जाते, एक बार जो सर्विस, और आप देखना प्रभु जी, जैसा सर्विस आप करोगे ना, जो व्यक्ति को एब्सोल्युटली सेल्फलेस इन द सेंस नो ग्रॉस और सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, नेम, फेम, कुछ भी, मुझे सिर्फ सेवा करनी है आपको प्रसन्न करने के लिए। तो आप देखना प्रभु, वो व्यक्ति जितना प्रसन्न होता है उससे ज्यादा आप प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड विद यू। कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड। तो वो जो है सर्विस एटीट्यूड आपको डेवलप करना है, तो ही आपको हरिनाम का टेस्ट आएगा। तीसरा, अगर आपको हरिनाम का टेस्ट बढ़ाना है प्रभु, दिस इज वेरी हेल्दी, मेंटली प्रिपेयर्ड होना। यू हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। क्या है बुरी करने का? कल या परसों बोल रहा था ना, हरिनाम करने का, चाटी सुबह में करने का, थोड़ा ढीला बना तो शाम को करूंगा, रात को करूंगा। नॉनसेंस है यार। जब मालूम होता है, उसकी रियलिटी समझ में आ जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस मालूम समझ में आती है। पानी पीना भूल जाऊंगा लेकिन हरिनाम छोड़ूंगा नहीं, ये कॉन्शियसनेस आनी चाहिए भाई। अगर ये नहीं आते तो जो है कभी आपने, और प्रभु जी एक चीज याद रखना, कृष्णा बड़ो चतुर, सबको
सबको टोपी घुमा सकते हो लेकिन कृष्णा को टोपी नहीं घुमा सकोगे। I can cheat you, you can cheat me, but we can't cheat Krishna. Always remember that. अभी ज्यादा करके प्रॉब्लम ये होता है प्रभु जी कि हमने जो है ना प्रभु हमारे में डिटर्मिनेशन नहीं होती है। एक लाइफ के अंदर एक ज्वाला आ जानी चाहिए। अरे मर गया यार, जैसा वो 12th स्टैंडर्ड के अंदर मालूम है ना, वो 12th स्टैंडर्ड में जो व्यक्ति को जो है मेडिकल में जाना है, IIT में जाना है, तो कैसा गधे के जैसा पढ़ाई करता है। मतलब उसको दिन क्या है, रात क्या है, खाना खाया है कि नहीं खाया है, कुछ मालूम नहीं होता है। सोया है कि नहीं सोया कुछ मालूम नहीं करता है। उसको खाली एक ही टारगेट है, वो मेडिकल में जाने का है, या तो IIT में जाने का है, या तो CA BA क्लियर करने का है। तो वो दिन रात समझ में नहीं आता है। प्रभु एक मैच्योर डिवोटी को समझ में आ जाना चाहिए, इसके बिना रास्ता ही नहीं है। किधर भी गड़बड़ करूंगा तो मार ही खाऊंगा, और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाऊं। और मेरा सिंपल है प्रभु जी, फॉर मी आइडियल हाउस होल्ड लाइफ के अंदर बहुत सिंपल है। डिटर्मिनेशन इज वेरी सिंपल, फॉर ए मैन द डिटर्मिनेशन इज वेरी सिंपल। घर के बाहर जाने का नहीं जब तक पहली 16 माला खत्म नहीं। सिंपल। ड्रामाबाजी क्या करते हो यार, ऐसे भी पूरा दिन माला करनी है ना, सुबह में क्यों नहीं कर लेते? देखो प्रभु जी, गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है प्रभु जी, हम लोग ये सूट के जगह में देख रहा हूँ प्रभु जी, जो व्यक्ति ने सुबह के टाइम पे एक ही आसन में, एक ही सिटिंग के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, एक ही सेशन में जिन्होंने 16 माला किया है, प्रभु चेक करो उसकी कॉन्सियसनेस में क्या फर्क होता है। ये अनुभव है कि नहीं भाई, कितना फर्क पड़ जाता है। Every person, every devotee should, as far as Prabhu ji are concerned, they should take a commitment. घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा जब तक मेरा फर्स्ट 16 ड्रॉप्स नहीं होगा। और माता जी के लिए क्या है, माता जी बोलेगे अरे प्रभु जी सुबह उठ करके वो बच्चे का टिकट भेजने का है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजने का है, कॉलेज में भेजने का है, हस्बैंड को ऑफिस के लिए भेजने का है, उसका टिकट बनाने का है, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो नहीं करेगा तो कृष्णा कैसे प्रसन्न होगे? पहला माला करेगा, ये करें। आई हैव सीन there are Mataji's who get up so early. Of course, it is not possible for everybody. माताजी इतने जल्दी उठ जाते हैं तो पहले जो है अपनी माला करते हैं और बाद में किचन में जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि जब तक माला नहीं होती तो तब तक मैं कृष्णा को इतना, मेरा कॉन्सियसनेस अच्छा नहीं रहेगा, मैं कैसा प्रसाद बनाऊंगी, और अच्छा प्रसाद नहीं बनाऊंगी तो मेरा फैमिली मेंबर्स को कैसा कृष्णा कॉन्सियसनेस दे पाऊंगी। दे कंप्लीट देयर राउंड्स बिफोर गोइंग टू द किचन एंड देन डू ऑल द अदर वर्क। अगर ये नहीं हो पा रहा है, चलो भाई प्रैक्टिकल नहीं, समझो कि रात को लेट हुआ, ये हुआ, एक चीज तो होनी चाहिए ना, एक बार हस्बैंड घर ऑफिस में चला गया, बच्चे लोग कॉलेज में गए, स्कूल में चले गए, बाद में तुमको पूछने वाला कौन है? बाद में कोई पूछने वाला है क्या? वो हस्बैंड वहां से टेलीफोन कर रहा है, तुमने खाना खाया, तुमने माला, उसको पड़ी नहीं है, हो गया अभी उसका काम। वो बच्चा कोई वहां से कॉलेज में से स्कूल में से पूछने वाला है क्या? माता जी इसके अंदर एक कमिटमेंट आना चाहिए, और वो एक कमिटमेंट ही होना चाहिए, जब तक मेरा पहली 16 राउंड्स नहीं होगी तब तक मैं लंच प्रसाद नहीं खाऊं। वो तो तुम ले सकते हो, तुम्हारा हस्बैंड वहां से कुछ पूछने वाला नहीं है। ओके, यहाँ पर रुक जाइए। ओके, तो सब लोग जरा बताइए कि एक पुरुष के लिए क्या डिटर्मिनेशन होना चाहिए और एक स्त्री के लिए क्या डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जी, फिंगर को रेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं हम सबके लिए ये। जी, फिंगर को रेज कीजिए कि एक पुरुष के लिए, पुरुष का डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए और एक स्त्री का क्या होना चाहिए। जी बताइए, पुरुष का पहले बताइए। जी हाँ, ओके जी, विजय पांडे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक पुरुष के लिए डिटर्मिनेशन यही होना चाहिए कि जब तक 16 माला ना हो जाए, जपा ना हो जाए, तब तक कहीं उसको, चाहे ऑफिस का वर्क हो, चाहे किसी प्रकार कोई काम करना है, पहले 16 माला करके ही तब वो कहीं कुछ कार्य कर सकता है। प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। जी ओके, तो विजय पांडे आप करते हैं? गुरु जी, प्रतिदिन हम 1 से 1:30 बजे उठते हैं गुरु जी, प्रतिदिन। जी जी हाँ, और कर लेते हैं 16 की 25 माला करते हैं गुरु जी, सुबह 6 बजे तक 25 माला हो जाता है गुरु जी। हरे कृष्णा जी। देखिए, हमारे ग्रुप में एक भक्त है ना जी, तो सुबह 1:30 बजे 2 बजे उठ के करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, परिवार भी संभालते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमको बहुत दूर दूर जाके खोजना है, जो प्रभु जी बोल रहे हैं। हमारे ही ग्रुप में है ऐसे, है ना, तो इनको हम प्रणाम करना चाहिए ऐसे भक्तों को। जी चलो, और बताइए लेडीज के लिए क्या डिटर्मिनेशन कहा। लेडीज के लिए प्रभु जी ने 2 ऑप्शन दिए हैं। जी, फिंगर को रेज कीजिए, बताइए।
लेडीज के लिए 2 ऑप्शन। जी सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी उन्होंने कहा कि जब तक हमें 16 माला एक ही सिटिंग में खत्म करना है, हमें बच्चों के लिए टिफिन वगैरह बनाना होता है और बाकी घर के काम करने होते हैं, तो हमें सुबह जल्दी उठ के अपनी 16 माला करनी चाहिए और उसके बाद ही हमें किचन में जाके खाना बनाना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा, ये तुम करती हो ऐसे? जी गुरु जी, मैं 3 बजे उठ के 5 बजे तक अपनी 16 माला खत्म करके बच्चों के लिए खाना वाना बनाती हूँ। जी 3 बजे उठ के 5 बजे तक 16 माला करके फिर किचन में जाते। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में से काफी लोग रहेंगे जो ऐसा करते हैं, है ना। अभी देखो आप बोल रहे हैं कि मैंने कहा है, ये मैंने नहीं कहा है, ये हर एक व्यक्ति जो सिंसियर भक्त है ना इस्कॉन में, ये सब ऐसे ही बोलेगा। सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि सुबह उठो, पहले अपनी 16 माला कंप्लीट करो, फिर किचन में घुसो, जॉब करो, वो करो, ये करो, तब तक हाथ नहीं लगाने का किसी भी चीज को। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन है, चाहे दुनिया की इधर हो जाए, भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, आने वाला तो कुछ है नहीं, है ना। तो हमको ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेडीज के लिए एक दूसरा ऑप्शन दिया प्रभु जी ने। उन्होंने कहा कि 10 माला 8 माला आप 6 बजे के पहले कीजिए, और फिर जैसे आपके बच्चे पति है चले जाते हैं, फिर बची हुई माला है वो आप लंच के पहले कीजिए। ये सेकंड ऑप्शन दिया, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने फर्स्ट ऑप्शन पे जोर दिया और कहा कि अगर हम किचन में घुसेंगे तो उस चेतना से अगर हम खाना बनाएंगे तो उससे घर परिवार वाले को भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए आप 16 माला खत्म करके ही किचन में जाइए। क्लियर है सबको? जी, यहाँ पर कुछ सवाल है किसी का? ठीक है, प्ले करो। तो कृष्णा को बताना पड़ेगा ना अपने एक्शन से, आई एम रियली सीरियस एंड नॉट आई एम टॉकिंग बट बाय माय एक्शन आई एम प्रूविंग इट। दिस इज डिटर्मिनेशन। मर जाऊंगे लेकिन खाऊंगा। मैंने हमारे बॉडी वाली में ऐसा कि कुछ नहीं करेंगे, मैंने ऐसा भाव लिया है ना। मैंने बोला माता जी को तकलीफ होती है? देखिए प्रभु जी क्या बताओ, कृष्णा टेस्ट मारते तो कैसा टेस्ट मारते हैं, देखिए बस माला करने बैठे और गैस ला करके बैठ जाते। वो गैस को पता भी नहीं होता कि भाई अपना खाने का नहीं है, और गैस पकड़ करके बैठते, जाते ही नहीं है। कभी कभी रात को 8-9 बजे तक माता जी ने खाया नहीं जाता। नो पेन नो गेन प्रभु, यहाँ पे कीमत देनी पड़ती है। हरिनो मारा चेस सुरानो नहीं काया वो काम है। कृष्णा चेस करेंगे, मफत में थोड़ी कुछ शुद्ध मुक्ति देने वाले, देना पड़ेगा उसकी कीमत है। हार्डकोर डिटर्मिनेशन, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अभी ये पॉइंट मेहरबानी करके छाती बराबर पकड़ करके रखना था, बहुत हैवी है, बहुत हैवी। जब भी मैं सुन रहा था राधानाथ महाराज को मिल जाता था। राधानाथ महाराज बोल रहे कि ये तीनों पॉइंट अगर आपके पास नहीं होगा तो ये पॉइंट होगा तो कृष्णा will do some serious consideration. When you understand the importance of holy name, when you understand that this is so important in your life and this is the most important priority in your life, then a consciousness should come to Krishna. तुम कृष्णा के सामने इतनी याचना करो, Krishna, I am ready to do anything or leave anything or to accept anything or to reject anything. Anything I'm ready to do it for getting the taste इच्छा की। प्रभु बहुत सीरियस है। Take my words, इतना जल्दी हरिनाम का टेस्ट कृष्णा देने वाला नहीं है। इसकी कीमत यह है, Are you ready to pay the price or not? अब क्या करेगा ना, तो सदा हरि बोलेगा तो दोनों करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कृष्णा wants something very serious for getting the taste in it. हमको बोला जाएगा, This is what I feel it. तेरा प्रॉपर्टी चला जाएगा लेकिन हरिनाम का टेस्ट दे देगा, क्या चाहिए? प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीरियस क्या करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तेरा हेल्थ इश्यू सब आ जाएगा लेकिन एक्सचेंज हरिनाम दे देगा, तैयारी है? तेरा तेरा तेरी आखिर पूरी सोसाइटी के अंदर तेरा नेम फेम पावर पोजीशन जो है, तेरे को पूरा डिफेम, तेरे को इनजस्टिस, तेरे को डिफेम किया गया, तेरे पे बहुत खराब एलिगेशन दिया जाएगा। तेरे को बोलेगा एक रिजेक्ट आदमी है, बड़ा हल्का आदमी है, कैरेक्टर का लूज आदमी है, वो सब चीज दिया जाएगा। तेरे को सब जगह पे ये तेरा इंप्रेशन आएगा लेकिन इन एक्शन तेरे को हरिनाम दे दूंगा, टेस्ट दे दूंगा।
क्या चाहिए तुमको? तेरा पूरी प्रॉपर्टी साफ करके लिख दूंगा। तेरे को झुपड़ी में रहना पड़ेगा, रोड के ऊपर रहना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, ये सब चीज हो जाएगा, लेकिन एक्शन में तेरे को केस नहीं दूंगा। हरिनाम क्या चाहिए तुमको? प्रभु टेक माय वर्ड्स, मैच्योरिटी का है। हम बोलेंगे कृष्णा धीरे धीरे भक्ति करेंगे, धीरे धीरे भक्ति करेंगे, हमारी कैपेसिटी यहाँ पर रुक जाओ जरा। हार्डकोर डिवोटी होता है ना, हार्डकोर। जी ओके, बताइए प्रभु जी यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या बता रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। चौथा पॉइंट क्या बता रहे हैं प्रभु जी, जो बहुत हेवी बोल रहे हैं वो? जी सब लोग सुन रहे हैं या सो गए? 4:30 बज गए प्रभु जी, आप तो हमें सुना रहे हैं। अरे घर के काम पड़े हैं, ऐसा कोई सोच रहा है? नहीं ना? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। ठीक है अच्छा ओके लग रहा है गुरुजी। जी बताइए जी। मोहित कुमार क्या बताया प्रभु जी ने? प्रणाम से वक्त का दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी रहना चाहिए, भले हमारा मान जाए, सम्मान जाए, हमारे ऊपर एलिगेशन लगे, हम पे आरोप लगे और हमारा सब मन पैसा चला जाए, फिर भी हमें एनी प्राइस पे हमें हरि नाम को प्रायोरिटी करना होगा। ओके जी। और मीना कुमारी? हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मैं भी यही जो बता आपने ही कहा वो प्रभु जी के पिछले ही उसमें था श्री चैतन्य श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम में वो है आश्लिष्यवा पादरतम पिनष्टुमा मदरता, वही उसी संदर्भ में प्रभु जी बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो है हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे। क्षमा करिएगा गुरुदेव। जी और कोई इसमें ऐड करेगा? रेखा काड़े? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हमें कृष्ण के सामने याचना करनी पड़ेगी। वी शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग, लिव एनीथिंग, एक्सेप्ट एनीथिंग और रिजेक्ट एनीथिंग। हमारी प्रॉपर्टी चला जाएगी, फिर हरि नाम का टेस्ट देगा। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो प्रभु जी बोलते कि हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, सोसाइटी में नेम फेम पावर पोजीशन जाएगा और कैरेक्टर से लूज है ऐसा आदमी का इंप्रेशन हो जाएगा और बाद में हरि नाम का टेस्ट आएगा। तो कभी कभी प्रॉपर्टी पूरा जाके झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तब मैं हरि नाम दूंगा। कृष्णा वांट समथिंग सीरियस टू गिव टेस्ट इन होली नेम। ओके तो प्रभु जी यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं अल्टीमेटली? क्यों प्रभु जी ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं? किसी ने सोचा है? एक लाइन में कोई मुझे बताएगा? इतना सब क्यों बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी ले लेगा कृष्ण लेकिन बदले में हरि नाम लेगा, चलेगा? या फिर आपको रास्ते पर लाएगा, आप में एलिगेशन लगेंगे, बहुत कुछ होगा, है ना, लेकिन बदले में आपको क्या मिलेगा? भगवान हरि नाम देंगे। तो क्या हम ऐसा सोचेंगे? तो प्रभु जी क्या बोले? 90% हम बोलेंगे कृष्ण धीरे धीरे जाना भाई, इतनी भी जल्दी नहीं है। क्लियर है सबको? कृष्ण धीरे धीरे जाना भाई, इतनी भी जल्दी नहीं है, आराम से आएंगे, अगले जन्म में भी शादी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इतना बड़ा ये मत कीजिए हमारे ऊपर, अल्लाह मत कीजिए। ठीक है जी, प्ले करो। हाँ प्ले करो साथवी, हो गया है। साउंड ऑन करो बेटा। हाँ प्ले करो, आवाज नहीं आ रहा है। तो मैं दे देता हूँ, लेकिन इन एक्शन के क्या देने वाले थे? हरि नाम देगा ना। मेरे को अक्कल आ गई है, ये सब चीज जाने के बाद में जब मेरे को हरि नाम का टेस्ट है ना, तो मैं वो स्थिति के अंदर ब्लिसफुल रहूंगा, भले मेरा सब कुछ चला गया। ये जब कन्विक्शन आएगा, कृष्णा बोला ले ले तू, लेकिन उसके सामने हरि नाम का टेस्ट दे दे। जब कृष्णा टेस्ट भी मारेगा यार, कृष्णा टेस्ट मारेगा, लेकिन वो टेस्ट मारने के बाद में कृष्णा ये देखेंगे, अरे यार ये सब ले लेता हूँ, क्यों भी मेरे को हरि नाम छोड़ता नहीं है। ये सोना है, जितना अपने में डालता है उतना चमक करके बाहर आता है, काला नहीं होता है। ये रियल डिवोटी है, इसको मुझे देना है हरि नाम। ये जब देखता है तब कृष्णा दे देता है।
हरिनो मारा 6 सुरानो नहीं कायत मुकाम रे प्रभु, ये देना पड़ता है भाई। ऐसा सबको हरिनाम का टेस्ट थोड़ी मफत में मिलता है, क्योंकि हरिनाम का टेस्ट अगर व्यक्ति के अंदर आ गया ना, प्रभु कृष्ण बिकम्स हिज सर्वेंट। ऐसा कुछ हमारे जैसा अल्लू टल्लू के लोग से सबमिट होने वाला है क्या? इधर मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं हम लोग, हमारे पीछे कुछ कृष्ण सर्वेंट हो गए क्या? इसके लिए कीमत देनी पड़ेगी भाई, टू पे द प्राइस फॉर इट। और मैजॉरिटी टाइम, टेक माय वर्ड, हमको क्यों हरिनाम का टेस्ट नहीं आता? क्योंकि वी आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस। यार मेरी हम बोले कि सुबह में जपा करूंगा, लेकिन बोले प्रॉपर्टी चली जाएगी, इनकम टैक्स रेट आ जाएगा, साफ कर लेंगे प्रभु, रिश्ता थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करूंगा, मैं करूंगा धीरे धीरे। एंड में जब मेरा मृत्यु आने वाला है 15-20 दिन के बाद, उस समय लेके जाएगा तो कोई बात नहीं, क्या मेरे को देखना ही नहीं है प्रभु। ऐसा कैलकुलेशन कृष्णा बड़ा चतुर। कृष्णा के सामने टोपी मत घुमाना प्रभु, बहुत ऊंची चीज चाहिए तो उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी भाई, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। When you are ready to pay that price, and Krishna takes you very seriously. या आ जाता है। हकीकत में सोना है, तांबा नहीं है। जितना अंधी में डालता है काला नहीं होता, कुछ चमकता है वहां। फिर मैं हकीकत में तेरी अंदर से चमक रहा है, मुझे चाहिए। When you have that, get the taste in chanting the Holy Name. And once you get the taste in chanting the Holy Name, ये सब जो 10 पॉइंट दिया ना, everything becomes so automatic, so automatic. सब चीज गड़बड़ है। आपको एक ही सोना ले लेना यार, हरिनाम है ना करना, क्योंकि देखना एक चीज देखना आपके लाइफ के अंदर, सब चीज ऑड है, सब आपके लाइफ में सब ऑड है, सब गड़बड़ है, सब लोचा है, सब जगह पे डिफिकल्टीज है। लेकिन आपको हरिनाम का टेस्ट है ना, आप शांति से एक जगह पे बैठ करके कृष्ण को याद करते हो, कृष्ण मेरे को संभाल ले। I have only one shelter in chanting the Holy Name and remembering Him and crying out in front of Him. बोले सब चीज ऑड होने के बाद में भी आप पीसफुल हो जाओ। अनुभव किया है? आप पीसफुल हो जाओगे। एक इंटेलिजेंट आदमी वो देखता है कि अच्छा चलो भाई, मैंने जो है ना सब चीज, चलो एक चीज करता है, मैं ये कीमत देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो क्या होगा? मैं वो बताता हूँ, अगर वो नहीं देने के लिए तो आपके पास सब चीज रहेगा ना, प्रॉपर्टी रहेगा ना, घर रहेगा ना, अच्छी पत्नी रहेगी, बच्चे हो गए। लेकिन एक चीज तो पक्का ही है प्रभु, ये चीज आपको खुश नहीं करने वाली है। थोड़ा टेम्पररी उल्टा सीधा हो गया, बाद में तो सब दुखी है। कौन कह सकता है यहाँ पे प्रभु मेरा एक हार्ड कोर साथ में है, हार्ड कोर सबको चैलेंज है। एक व्यक्ति मेरे को आप भी बता के देखिए, यहाँ पे ज्यादा करके मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ है, सब लोग की शादी हो गई। एक हस्बैंड या वाइफ मेरे को आकर के अभी बोलो प्रभु मैंने जो शादी किया है ना, मैंने जो भी लाइफ में ड्रीम किया था मेरा पति या पत्नी के लिए, वो सब ड्रीम फुलफिल हो गया, मेरी सब ड्रीम फुलफिल हो गया। आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड एंड वाइफ, I have no problem and no difficulties at all, and I feel it. I am in heaven in earth. मैं इधर सब एकदम खुश हूँ। कौन भाई का लाल बोल सकते हैं इधर हाथ ऊंचा करते हैं? प्रभु हम सब दुखी है, खाली हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो एक इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, बोलते हैं ये सब चीज होने के बाद मैं दुखी तो रहने ही वाला हूँ, बेहतर है यार चैलेंज ले लेता हूँ ना, चैलेंज लेकर के कृष्णा के सामने दंगे होकर के खड़े रहता हूँ, जो करना है कर ले। तो इसके सामने हरि नाम देता है ना, उससे मैं ज्यादा खुश होने वाला हूँ। When you have this consciousness, then Krishna takes it seriously, right? हरि नो मारा 6 सूरा नो नहीं काया मुकाम रे। ओके, यहाँ पर रुक जाइए, रुक जाओ जी। तो प्रभु जी यहाँ पर बहुत हैवी बोल रहे हैं, है ना? शायद आप भी बोलोगे कि कैसा व्यक्ति है, इतना हैवी कैसे बोलते हैं? तो मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा किया है ना? पूरा घरदार छोड़कर ये इस्कॉन मंदिर में आ गए, है ना? पिताजी का करोड़ों का प्रॉपर्टी था, लात मार के आ गए, कहा कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। तो ऐसा ही व्यक्ति बोलता नहीं है ना? ये व्यक्ति को 35 साल हो गए, मैं इन व्यक्ति को 20 साल से जानता हूँ, है ना? आनंद प्रभु, है ना? एकदम कमिटेड व्यक्ति है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं, मैरिड है, बच्चा है, बच्चों को भी पढ़ाया है ना? करोड़ों का प्रॉपर्टी इनका, है ना? बिजनेस भी अच्छा किया। लेकिन एक चीज इनका बहुत क्लियर है कि जब तक 16 माला नहीं होती है ये पानी नहीं पीते हैं। और अभी ये रोज 64 माला करते हैं, है ना? पिछले 1 साल से, क्योंकि रिटायरमेंट ले लिया है। तो कहने का अर्थ है कि प्रभु जी जैसा बोल रहे हैं यहाँ पर वो कर भी रहे हैं, तो इसके लिए उनको अधिकार है बोलने का, ठीक है? तो हम शायद हम इतना हैवी नहीं बोल सकते, और प्रभु जी ने करके देखा। कहने का एक लाइन में प्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि हरिनाम का टेस्ट लेने के लिए हमें कृष्ण को क्या बोलना चाहिए? हम कुछ भी करेंगे
कोई भी प्राइस पे करने को तैयार है, आप केवल हमें बताइए। और प्रभु जी ये बता रहे हैं कि जितनी भी चीजें हम चाहते हैं जिंदगी में, ये सारी चीजें एक दिन भगवान हमसे छीन लेंगे। बराबर है ना? इतना तो सब लोग अग्री करते हैं, सब लोग अग्री करते हैं। जो भी हम चाहते हैं ना अभी, एक दिन तो कृष्ण हमसे छीन लेंगे। वो अभी नहीं तो मृत्यु के पहले तो जरूर छीन लेंगे। तो क्यों ना हम हरिनाम की टेस्ट के लिए अभी से सबको छोड़ना अच्छा लगता है ना? अच्छा बिजनेस डील है ना? क्या लगता है आपको? अगर मुझे कृष्ण हरिनाम का टेस्ट देने वाले हैं तो छोटा मोटा चीज को लेके मैं क्यों बैठूं? छोड़ता हूँ ना। क्यों मरते समय तो सब लेके चला जाएगा, हम कुछ लेके तो नहीं जाएंगे, सब इधर ही छोड़ना होगा। तो क्यों ना मैं हरिनाम के लिए अभी से तैयारी करूँ उसकी। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है। और मैं और आप जैसे हम सोचते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे भाई, क्योंकि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ठीक है, तो अभी भी लेक्चर थोड़ा ज्यादा है तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। कल हम वापस इसका आगे का सात्विक देख लो कहाँ तक आया है, टाइमिंग देखो। 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट कहाँ पर 18 सेकंड 40 मिनट 18 सेकंड। तो सब लोग इसको याद रखिए, कल हम यही से शुरू करेंगे। कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर? आंखें खोलने वाला है ना? क्या लगता है? आंखें खोलने वाला लेक्चर है ये। अच्छा लग रहा गुरु जी, बढ़िया। हाँ, तो सबको बढ़िया बढ़िया लगेगा, लेकिन बढ़िया बढ़िया करना भी है ना? केवल सुन के काम नहीं बनेगा। ओके, तो सब लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है, लेकिन करना भी है ना? नहीं तो क्या होगा? वाह प्रभु जी क्या बोलते हैं, जबरदस्त है ना? मैं 2 मजा आ बजे गया। 2 हाँ। बजे उठ के खत्म करके सब काम शुरू करती हूँ। जी वेरी गुड। तो हमारे ग्रुप में से कितनी लेडीज है जो 16 माला पहले करते हैं और फिर काम करते हैं? फिंगर को रेस कीजिए। है ऐसे बहुत लोग हैं। मैं खुद एंट्री करता हूँ तो मुझे 40-50 लोग दिखते हैं पिछले 2 साल से। काफी लोग हैं ऐसे, है ना? तो ऐसा डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना? जब तक 16 माला नहीं होगी किचन में नहीं घुसूंगी, और पुरुष के लिए जब तक 16 माला नहीं होगा किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा डिटर्मिनेशन है तो फिर हम कृष्णा आगे कुछ तो सोच सकते हमारे बारे में। क्लियर है सबको? तो ये हमारा एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय बहुत ज्यादा हो गया है तो क्षमा कीजिए, मैं आपको बहुत दौड़ा रहा हूँ, लेकिन क्या करे, प्रभु जी बोलते ही ऐसा, लगता है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय। माता जी